थैंक यू सो मच एवरीवन। और आज है पहला दिन हमारा स्पेशल माइंडफुलनेस मेडिटेशन की बैच का। ठीक है, तो ये अब क्यों फॉर्म हुई, क्योंकि हमने रिकॉर्डेड कोर्स दिए थे लेकिन रिकॉर्डेड कोर्स लोगों का देखना नहीं हो रहा था, लाइव इंटरेक्शन चाहिए था। और कहीं ना कहीं फिर से वही प्रॉब्लम्स चालू हो गए थे लोगों की लाइफ में, इसलिए हमने डिसीजन लिया कि लाइव कोर्स करेंगे और मंथली बैच रखेंगे। वीक में 2 बार डीप सेशंस होंगे और पूरे वीक में आपको क्या, ऐसा नहीं है कि अगर 2 सेशन हो रहा है तो पूरे वीक में आपको कुछ भी नहीं करना है। पूरे वीक में आपको टास्क दिए जाएंगे कि ये करो वो करो, ज्यादा बड़े नहीं रहेंगे लेकिन आपके हिसाब से ही रहेंगे। ठीक है, इस सेशन के बाद आपको एक गूगल फॉर्म आएगा। ठीक है, एक गूगल फॉर्म आएगा इस सेशन के बाद, वो आपको भरना है। अब उस गूगल फॉर्म में क्या रहेगा, उस गूगल फॉर्म में रहेगा आपका नाम, ईमेल आईडी, नंबर और आपका प्रॉब्लम क्या है। अब प्रॉब्लम क्या है मतलब मुझे पता है, ऑब्वियसली मैंने नॉर्मली सभी लोगों से बात की है, लेकिन फिर भी क्यों प्रॉब्लम आपका मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि आपका प्रोग्रेस कैसा हो रहा है। ठीक है, आपकी प्रोग्रेस भी आपको दिखनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई एक आपको फॉर्म मिलेगा, उसमें आपको आपके प्रॉब्लम्स लिखने हैं। प्रॉब्लम्स लिखना है मतलब डिटेल में लिखने हैं, ऐसा नहीं कि ओवर थिंकिंग का है ये वो। क्यों हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, कोई पर्सन की वजह से हो रही है, फ्यूचर को लेके हो रही है, करियर को लेके हो रही है, सारी चीजें आप उसमें टाइप करो ताकि आपके पास, मेरे पास एक डिजिटल फॉर्मेट में वो चीज रहे, ताकि कुछ दिनों बाद अगर हम उसको फिर से देखें ना, तो हमें पता चले कि आपके में चेंज क्या आया है। ठीक है, कि वो हम ट्रैक कर सकते हैं। तो ये एक रहेगा। या अभी हम सेशन स्टार्ट कर देते हैं। वेलकम एवरीवन अगेन। अब अगर आप पेन और पेपर लेके बैठते हो, वेल एंड गुड। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है, इंपॉर्टेंट लगती है, आप लिख सकते हो उसको। ठीक है, तो आज के सेशन में हम क्या देखने वाले हैं, आज के सेशन में हम 7 चीजें देखेंगे स्पेसिफिकली, कि रीजंस व्हाई पीपल मेडिटेट, बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन क्या है, क्विकली देखेंगे, कोई ज्यादा इसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हमारा। हाउ मेडिटेशन चेंज्ड माई लाइफ, जो लोग नए आए हैं उनको पता ही नहीं है मैं कौन हूँ क्या हूँ, डायरेक्टली आप सेशन में आए हो, राइट। तो इसलिए थोड़ा मेरे बारे में मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। उसके बाद मेडिटेशन क्या है वो सीखेंगे। उसके बाद किस समय में, किस टाइम में कौन सी चीजें करनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो वो सीखेंगे। उसके बाद 2 प्रकार के मेडिटेशन कौन से हैं, मेडिटेशन की प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्यों करनी है, डिटेल में समझेंगे उसको। उसके बाद आपको एक टेक्निक सिखाई जाएगी जिससे आप आपके थॉट्स को इंस्टेंटली कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, एक टेक्निक सिखाई जाएगी, पहले भी उस टेक्निक के बारे में बात की है लेकिन इतनी डिटेल में नहीं की है, तो आज स्टेप बाय स्टेप उसको सिखाऊंगा। जब वो टेक्निक सिखाई जाएगी एटलीस्ट तब आप पेन और पेपर लेके बैठिए, ताकि आपको, हम प्रैक्टिकली वो करेंगे, इस सेशन में ही करेंगे ताकि आपको समझ में आए एक्चुअल में उसको कैसे करना है। ठीक है, सो नाउ लॉट ऑफ पीपल हैव जॉइंड, वेलकम एवरीवन। नाउ वी विल मूव अहेड। आपको एंड तक रहना है, एंड तक एटलीस्ट जब तक मैं बात कर रहा हूँ, जब क्वेश्चन आंसर चालू हो जाएंगे आपकी इच्छा, लेकिन तब तक आपको रहना है इस सेशन में। ठीक है, अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट लेना है इस सेशन का तो एंड तक रहिए। आप एक भारी पेमेंट पे करके आए हो यहाँ पे। ठीक है, पेड सेशन है ये, कोई भी यहाँ पे फ्री में नहीं है। ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग यू, इस सेशन का फायदा उठाइए, मुझे पागल कर दीजिए कि सर ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, कि इससे कैसे बाहर आओ, क्योंकि हम यही इसीलिए यहाँ पे बैठे हैं। ओके, इसलिए ये लाइव सेशंस हो रहे हैं, आपको ग्रुप में आप टाइप कर सकते हो कुछ भी। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट कि लोग मेडिटेट क्यों करते हैं। सबसे पहले बहुत सारे लोगों को फोकस, कंसंट्रेशन और मेमोरी का प्रॉब्लम होता है। मतलब जो भी पढ़ रहे हैं, एक तो ज्यादा देर तक उसमें ध्यान नहीं रहता है, कुछ अगर काम कर रहे हैं तो सडनली कोई थॉट आ जाएगा, अगर कुछ चीजें कहीं पे रखी हैं वो भूल जाओगे। अब पढ़ाई कर रहे हैं, आपके बेटे हो या आपके फैमिली मेंबर हो, कोई भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो वो ज्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं माइंड में। तो ये इंप्रूव करने के लिए, फोकस, कंसंट्रेशन, मेमोरी बढ़ाने के लिए लोग मेडिटेट करते हैं। साइंटिफिकली प्रूवन है, कोई ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा है, कोई साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये चीजें होती हैं। और मेरे लाइफ में हो या फिर जो भी हमारे अब तक इतने सारे पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन किया है हमारा कोर्स, सारे के लाइफ में, जो भी लाइव सेशन अटेंड करते हैं उनके लाइफ में चेंज आता है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट एंड द मेन रीजन। सेकेंड, लिव पीसफुली एंड हैप्पी लाइफ, काम लाइफ। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, दिन भर से लेके रात तक इतने प्रॉब्लम्स आते हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, सारी चीजें, उससे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम होती है। लोगों को सुसाइड के थॉट आते हैं, लोगों के क्या, मेरे को आते थे खुद को पहले, लेकिन जब से मेडिटेशन में आया हूँ, डीप मेडिटेशन सीखा है, वो सारी चीजें तो गायब ही हो चुकी हैं। ठीक है, सो लिव पीसफुली एंड हैप्पी लाइफ।
एक पीसफुल लाइफ, एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए हम मेडिटेट करते हैं। क्या मेरी आवाज का एको हो रहा है? एनीवन? एको हो रहा है? नो। क्या मेरी आवाज आ रही है अब ठीक, एकदम परफेक्ट? यस, थैंक यू सो मच। चेक योर इंटरनेट कनेक्शन संदीप सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। उसके बाद हु वी आर, अब जो डीप मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, उसको जानने के लिए, खुद को समझने के लिए हम मेडिटेट करते हैं। अब ये थोड़ा डीप मेडिटेशन प्रैक्टिस है, जितना ज्यादा समय तक आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप इसमें अंदर अंदर जाओगे, खुद को जानोगे। खुद को जानना मतलब क्या? खुद को जानना मतलब हमारी जो कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है, हमें पता नहीं होता है। हम वो चीज कर सकते हैं जो हम सोच भी सकते हैं, लेकिन बहुत बार नहीं पता होता है कि कैसे करना है, कैसे काम करना है उस पर। तो क्लैरिटी आ जाती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अगर खुद को जान लेते हो तो बाकी सारी चीजें इजी लगने लगती है, कोई उसमें ईगो भी नहीं रहता है आपका। तो ये सारी चीजें होती हैं अगर आप खुद को जान लो तो। वो डीप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वो भी सीखने वाले हैं हम, कोई आपको किधर भी आपको कमी नहीं पड़ेगी। सारी चीजें जो भी मैं बता रहा हूँ वो सारी चीजें सीखेंगे, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, सो इसलिए मेडिटेशन करते हैं। व्हाट्स योर व्हाई? अब आपकी शायद प्रॉब्लम अलग हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो आपको जो फॉर्म आपको मिलेगा उसमें सारे आपको फॉर्म फॉर्म में सारी चीजें फिल करनी है, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम्स आपके कौन से हो सकते हैं? एंजाइटी से रिलेटेड, डिप्रेशन से रिलेटेड, आपकी कोई स्टोरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, सारी चीजें बतानी है। ओके, अब लोग स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए मेडिटेट करते हैं। अगर आप गूगल पे जाओ और सर्च करो कि इंडिया का रेशो क्या है, इंडिया का रेशो है 89%। 89% जो लोग हैं इंडिया में वो स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट। और सिर्फ 11% ही स्ट्रेसलेस लाइफ जी रहे हैं। और ग्लोबल एवरेज जो है ना, मतलब पूरी दुनिया का जो एवरेज है वो 86% है। तो इंडिया के लोग ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। सो ओके, सो अटैचमेंट का इशू हो सकता है। अलोननेस, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, ये मेरे इंट्रोवर्ट टाइप लगता है, राइट। बहुत सारे ऐसे थॉट्स आते हैं जिसको हम लोनलीनेस फील करते हैं बहुत बार, राइट। तो इन सारी चीजों का प्रॉब्लम क्या है? थॉट। मतलब पास्ट के थॉट आएंगे, फ्यूचर के थॉट आएंगे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये पर्सन, वो पर्सन, ये चीज नहीं हो रही है, वो चीज करनी है, राइट। ये सारी चीजें होंगी। तो इसका प्रॉब्लम क्या है? थॉट। जिस समय हम इस थॉट को कंट्रोल कर लेंगे ना, उस समय आपकी प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो थॉट्स को कैसे कंट्रोल करना है, स्टेप बाय स्टेप, सिर्फ मेडिटेशन से ही नहीं, सिर्फ सोच के ही नहीं, एक्चुअल प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है। पहले भी शायद बहुत बार आपने मेडिटेशन ट्राई किया होगा, लेकिन आपने शायद ऐसा मेडिटेशन भी नहीं सीखा है और ऐसी टेक्निक्स भी नहीं सीखोगे जो यहाँ पे आपको सिखाई जाएगी, राइट। सो डोंट वरी, अगर आप फेल भी हो गए हो आपको सक्सेस मिल जाएगी यहाँ पे। आई कैन बेट ऑन दैट। सो अभी एक एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं, जो नए लोग हैं उनके लिए स्पेशल, जो पुराने हैं उनको पता है कि क्या एक्टिविटी है, लेकिन उनको भी ये परफॉर्म करना है। क्या एक्टिविटी है? 30 सेकंड की एक्टिविटी है। उसमें आपको क्या करना है? आपको आंखें बंद करनी है और खुद को बोलना है कि मुझे एक भी थॉट नहीं आना चाहिए। मुझे एक भी थॉट नहीं आना चाहिए। क्यों बोलना है? क्योंकि आपको समझना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपका माइंड आपके कितने कंट्रोल में है, राइट। सो इसलिए अब हम क्या करेंगे, मैं 30 सेकंड तक काउंट करूंगा। काउंट इन द सेंस मैं बोलूंगा, डायरेक्टली आपको कॉल आउट करूंगा। 30 सेकंड के लिए आपको माइंड को क्या कहना है? मुझे एक भी थॉट नहीं आना चाहिए, ये स्टेट में जाना है। और आपको पता चलेगा कि क्या 30 सेकंड तक भी मैं मेरे माइंड को कंट्रोल कर सकता हूं या नहीं। तो इसके लिए हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं। सो एवरीवन, आई थिंक अंडरस्टूड द असाइनमेंट। सो नाउ कुछ भी नहीं बोलना है। खुद को बोलो कि मुझे 30 सेकंड तक मैं एक भी थॉट नहीं लाऊंगा, कुछ भी विचार नहीं आनी चाहिए, ये बोलो और 30 सेकंड तक कंट्रोल करके देखो, राइट। सो नाउ 3, 2, 1 एंड क्लोज योर आइज। ओके, 30 seconds आर ओवर। टाइप इन द चैट बॉक्स
क्या आप आपके थॉट्स को कंट्रोल कर पाए, स्पेशली जो नए हैं, ठीक है, पुराने वाले शायद कर भी पाए होंगे। नो, यस, यस, वो देखो जो पुराने हैं वो तो कर पा रहे हैं, सो ग्रेट। सर मुझे आया नहीं, सिर्फ ऐसा लगा जैसे ट्रेन में ओके, ग्रेट। लेकिन वो भी थॉट ही है ना शिवांश, वो भी थॉट ही है। थोड़ा सा क्या होता है, थॉट थॉट होता है ठीक है, तो थॉट आया है। ओके, सो देखिए, इसका मतलब ये है, स्पेशली नए लोग, सर मुझे थॉट आया, मेरा फोकस पॉइंट लाइट ऑफ बिंदु पर था। ओके दुर्गा मैम, ग्रेट। अभिमन्यु, ओके, यस। तो देखिए जिनको थॉट आए, उनके लिए बता रहा हूं कि देखिए, हम 30 सेकंड के लिए भी हमारा जो माइंड है वो कंट्रोल नहीं कर सकता। सो कैसे आप कहोगे कि मुझे पास से बाहर निकलना है, मुझे मेरे लाइफ में ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, राइट? अगर 30 सेकंड के लिए भी माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, क्या होगा 1 मिनट की बात, क्या होगा 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, दिन भर? सोचो कितने थॉट्स आते होंगे। एक स्टडी के हिसाब से दिन भर में हमें 12,000 से 60,000 थॉट्स ऑन एन एवरेज आते हैं। किसी के और ज्यादा होंगे, किसी के 12 से शायद कम हो सकते हैं, 12 से तो कम किसी के नहीं है, लेकिन जो मेडिटेट करते हैं उनके 12 से कम हो गए ऑब्वियसली, लेकिन 12 से 60,000 एक एवरेज है। तो सोचिए कितने थॉट्स आ रहे हैं दिन में। तो इतने थॉट्स के कारण ही प्रॉब्लम है, तो ये थॉट्स प्रॉब्लम है। और एक स्टोरी आपको सुनाना चाहूंगा ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि ये थॉट्स क्यों और कैसे हमें परेशान करते हैं, राइट? सो अज्यूम, सोचिए कि आप वॉर में हो, आपके हाथ में गन है, और आप आपके एनिमी के सामने हो, राइट? आपके एनिमीज तीनों तरफ से, चारों तरफ से आपको उन्होंने घेर लिया है, और उस समय आपको कमांड आई है कि इन एनिमीज को आपको मारना है, राइट? सो आपके हाथ में गन है, आप पॉइंट आउट कर रहे हो, सो आप ऊपर थोड़ा झुकते हो ताकि एक एनिमी पे आप पॉइंट आउट कर सको, उस पे निशाना साध सको, निशाना ले रहे हो। और उसके बाद अगर आप ऊपर आए, ठीक है, और आप सिर्फ सोच रहे हो उस समय कि क्या मैं इसे मारूं, अगर मैं इसे मारूंगा तो इसके फैमिली का क्या होगा, इसको मैं ये साइड से मारूं या ये वो साइड से मारूं, राइट? आप उसको क्लियरली विजिबल हो, दिख रहे हो, तो क्या होगा इस समय? इस समय क्या होगा एवरीवन? जो नए हैं, जो पुराने हैं उनको तो पता है स्टोरी, राइट? वो मार देगा, राइट? आप मर जाओगे, डेड, किल, राइट? सो सर वो सर वो जब तक मुझे निपटा चुका होगा, राइट? सो देखिए, ये होगा, ये स्टोरी ना, ये एनिमीज और वॉर की स्टोरी नहीं है, ये है हमारे थॉट्स की स्टोरी। दिन भर में जो हम काम कर रहे हैं ना, ऐसे ही हमारे जो थॉट्स हैं वो चारों तरफ से आपको घेर के रखे हैं उन्होंने, ठीक है? तो वो हर समय आपको मार रहे हैं, किल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ सोच रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो। आर यू गेटिंग? इसलिए ये स्टोरी बताई। वो स्टोरी कोई नॉर्मल स्टोरी नहीं थी, वो आपके थॉट्स की स्टोरी थी, ठीक है? तो वो थॉट्स जो है वो आपके एनिमीज हैं। अगर उन थॉट्स को निकाल दोगे तो आप एक्शन लो पाओगे ठीक से। एक्शन लेने के लिए भी पहले थॉट आना जरूरी है, लेकिन सिर्फ सोचना जरूरी नहीं है, ठीक है? सोचने में टाइम बर्बाद करना जरूरी नहीं है, उस पर एक्शन लेना जरूरी है। सो आई होप इस स्टोरी से आपको पता चल गया होगा कि कितना आपका माइंड कंट्रोल में है और क्या प्रॉब्लम है। तो इस पे कैसे काम करना है वो समझेंगे, डोंट वरी। हाउ मेडिटेशन चेंज्ड माय लाइफ। आई होप कि आपने यूट्यूब पे जो 2-3 वीडियो मैंने डाले हैं वो देखे होंगे रिलेटेड टू विपश्यना एंड एवरीवन। अगर नहीं देखा, आप इस सेशन के बाद देख सकते हो, मैं लिंक भेज दूंगा ग्रुप में। तो देखिए, मेरे लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स थी, चाहे फिर वो रिलेशनशिप को लेके हो, मेरे फैमिली कंडीशन के बारे में हो, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, एवरीथिंग। जो भी आपके लाइफ में भी प्रॉब्लम है, अभी तक मैंने जो भी डिस्कस किए हैं सारे के, मतलब हर लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम होती है, ठीक है? वो शायद भी सोशली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन होते हैं प्रॉब्लम, ठीक है? वो लोगों के सामने रहते हैं कि मुझे कुछ नहीं हो रहा है, ये वो, लेकिन पर्सनली उनको ही पता है कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है। मैं भी देखता हूँ कि सोशल मीडिया पे इतने लोग ऐसे ऐसे स्टोरीज डालते हैं, फोटोज डालते हैं कि कितने खुश हैं, और उनको देख के फिर हमें भी ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ अच्छी है लेकिन मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, हम कंपेयर करने लगते हैं। तो सेम चीज मेरे भी लाइफ में हुई है। जब मुझे मेडिटेशन के बारे में पता चला,
3-4 साल पहले की बात है, उससे भी पहले की बात है, मेडिटेशन के बारे में मुझे पता चला। मैं बुक्स पढ़ता था, बहुत सारी बुक्स पढ़ता था, नॉन फिक्शनल बुक्स एंड एवरीवन। उसमें मुझे पता चला कि ये सारे जो प्रॉब्लम्स है उनसे बाहर निकलने के लिए एक ही परमानेंट एंड नेचुरल सॉल्यूशन है, ठीक है, एंड दैट इज मेडिटेशन। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड सर्चिंग अबाउट एवरी मेडिटेशन। मैंने डिफरेंट डिफरेंट मेडिटेशन ट्राई किए। हो रहा था, बेनिफिट हो रहा था, लेकिन टेम्पररी पीरियड के लिए हो रहा था। कोई भी मेडिटेशन मुझे परमानेंट हेल्प नहीं कर रहा था, ठीक है। सो बहुत सारे मेडिटेशन ट्राई किए, विपश्यना मेडिटेशन भी ट्राई किया। विपश्यना मेडिटेशन एक हार्डेस्ट मेडिटेशन उसको माना जाता है, क्योंकि रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शन बहुत स्ट्रिक्ट है। तो अगर आपको विपश्यना मेडिटेशन के बारे में जानना है, आप यूट्यूब पे जाइए, देख लीजिए। इस पे हम शायद टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा। एक मैं क्विकली आपको बता देता हूँ क्या होता है। 10 दिन का प्रोग्राम होता है जहाँ पे हमको जाना पड़ता है। हमको 10 दिन के लिए किसी से हम बात नहीं कर सकते हैं, किसी की तरफ देख नहीं सकते हैं। हमें 10:30 से 11 घंटे मेडिटेट करना पड़ता है। आप देख सकते हो टाइम टेबल, समय सारिणी कि कितने घंटे आप हमें 10:30 से 11 घंटे बैठ के, क्रॉस लेग बैठ के मेडिटेट करना पड़ता है। सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक मिलता है बीच बीच में, ठीक है। एक ही टाइम खाना मिलता है दिन भर में। 2 टाइम नाश्ता होता है, सुबह 4 बजे उठना होता है, 9 बजे, रात को 9:30 बजे सोना पड़ता है। तो बहुत हार्ड मेडिटेशन है। 3 दिन के लिए मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, लेकिन चौथे दिन से मुझे प्रॉब्लम चालू हो गया था। 3 दिन के लिए क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि ऑलरेडी मैं 1-2 घंटे नॉर्मल बैठ सकता था मेडिटेशन करने के लिए। तो यहाँ पे 10.5 घंटे, हाँ वो भी नॉर्मली ज्यादा ही है, लेकिन नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम। तीसरे दिन, चौथे दिन से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, फिजिकल पेन, मेंटल पेन, सारी वो जो रिग्रेट्स थे लाइफ में, जो चीजें की हैं, सारी चीजें याद आ रही थी, राइट। बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। यस। सो उसके बाद जब 7वां दिन आया, 7वां दिन, 8वां, 9वां, 10वां, उसमें मेरा जो मेंटल पेन था, फिजिकल पेन था, वो सारी चीज चली गई, ठीक है। तो वो टेक्निक मुझे बहुत अच्छी लगी, एक स्टार्ट करने के लिए बिगिनर्स फ्रेंडली टेक्निक है, एडवांस तक भी जाती है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं जो सीखनी पड़ती हैं। उसके बाद भी मैंने और अलग अलग मेडिटेशन ट्राई किए। उसको सारी चीजों को कंबाइन करके मैंने ये मेडिटेशन का जो बी बेटर मेडिटेशन है वो चालू किया, लोगों को सिखाना चालू किया। कॉलेजेस में प्रोग्राम्स लिए, बहुत सारे कॉलेजेस में प्रोग्राम्स लिए, उन ट्यूशन प्रोग्राम्स लिए, ऑनलाइन सिखाना चालू किया। अलग अलग, अब देखो आप सारे लोग, ठीक है, सारे अलग अलग स्टेट्स में से है, सिटीज में से है, राइट। सो ऐसे ही 6-7 महीने हो गए हम ऑनलाइन लोगों को सिखा रहे हैं। हर वीक में नए नए लोग आते हैं। बहुत सारे रिजल्ट आए हैं लोगों के लाइफ में। तो मैं एक इंजीनियर हूँ, एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मैंने पब्लिक स्पीकिंग ट्यूटरिंग भी की है, मतलब पब्लिक स्पीकिंग के बारे में मैं सिखाता था। 7 महीने, 8 महीने में मैंने वो जॉब भी किया है। उसके बाद जब से मैं मेडिटेशन में आया, मैंने मेडिटेशन ही चूज किया है आगे बढ़ने के लिए। सो यहाँ पे 1500 लिखा है, लेकिन अब तक शायद बहुत सारे लोगों को सिखा चुका हूँ, उससे भी ज्यादा, राइट। सो रिजल्ट्स आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, आपका टाइम में वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि हर एक लोगों के लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको उनके हिसाब से रिजल्ट चाहिए होते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको अभी पता चल गया कि क्यों मैं मेडिटेशन सिखा रहा हूँ। मेरे लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, लेकिन जब से मैं इस चीजों में आया हूँ ना, एक इमोशनल होता है ना, वो जो अटैचमेंट होता है लोगों से, वो छूट चुका है। अब छूट चुका है मतलब मैं लोगों से दूर नहीं हूँ, नहीं, क्लोज हूँ। जब भी ये होता है मैं साथ में हूँ, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन किसी चीज से अटैचमेंट नहीं है इतनी कि अगर वो चीज दूर चली जाए तो प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है लाइफ में, ठीक है। सो यस, डेफिनेटली मेडिटेशन आपको हेल्प कर सकता है अगर आप राइट वे में सीखो, राइट टेक्निक्स को सीखो, उसको आप इंप्लीमेंट करो। सबसे जरूरी बात है कंसिस्टेंसी। सबसे जरूरी बात है मेडिटेशन में कंसिस्टेंसी, कितना आप रेगुलरली उसको प्रैक्टिस करते हो। तो मैंने ये गैप देखा कि रेगुलर कोई भी मेडिटेशन को सिखाता नहीं है लाइव, जो आपके साथ इंटरेक्ट करे, आपको बताए, क्योंकि वहां पे आगे जाके एनर्जीज का खेल होता है। पहले बॉडी, माइंड, इमोशन, इन सारी चीजों पे तो कोई भी सिखा देगा, लेकिन आगे जाके ना इमोशंस का, सॉरी, एनर्जीज का खेल होता है। तो एनर्जीज को मैनेज करना, हैंडल करना, वो थोड़ा डीप है। तो वो भी हम सीखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो ये था मेरे बारे में। नाउ हम आते हैं मेडिटेशन क्या है। बहुत डेफिनेशन है मेडिटेशन के, मेडिटेशन ये, मेडिटेशन वो, आंखें बंद करो, ये करो, वो करो, ठीक है। एक्चुअल में आपको एक, आज सबसे पहली बार मैं आपको एक बता रहा हूँ चीज, जो कि सिर्फ जीनियन लोग ही आपको बताएंगे, ठीक है। यूट्यूब हो गया, या फिर और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, या फिर जो अभी गूगल वगैरह हो गया, यहाँ पे आपको ना फ्री की इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो फ्री में ही रहती है, कोई उससे ज्यादा चेंज नहीं आता है लाइफ में, ठीक है।
सो दैट्स व्हाई पेड कोर्सेज एंड एवरीवन एवरीथिंग ये रहते हैं। तो मेडिटेशन जो है ना, एक्चुअल डेफिनेशन क्या है पता है मेडिटेशन की? मेडिटेशन जैसा कुछ होता ही नहीं। ओके, मेडिटेशन जैसा कुछ होता ही नहीं है। शायद आप शॉक हो जाओ, हाँ ये क्या कह रहा है, मेडिटेशन की क्लासेस ले रहा है। लेकिन सी, मेडिटेशन जैसा कुछ नहीं हो सकता है, मेडिटेशन कोई कर भी नहीं सकता है, लेकिन हाँ हम मेडिटेटिव हो सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में बहुत गैप है। मेडिटेटिव मतलब क्या, कि आप आपकी इमोशंस को, आपके एनर्जीज को, आपके थॉट्स को, या फिर जो बॉडी है उसको, माइंड को, आपके एनर्जीज एनर्जीज को कंट्रोल कर पाओ। ये सारी अगर चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो, खुद को जान सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, उस स्टेट में, उस मेडिटेटिव स्टेट में अगर आप ज्यादा देर तक रह सकते हो, कोई भी अगर आप काम कर रहे हो तो उसमें ही आप मिल जा रहे हो। कोई आपको थॉट्स नहीं आ रहे हैं, अगर थॉट आ भी रहा है तो उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। आप खुद को जान रहे हो, सारी चीजों के साथ रह रहे हो, आप में लव कंपैशन है, कोई चीजें आपको अफेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो अगर आप इस स्टेट में रह रहे हो तो आप मेडिटेटिव हो। ठीक है, मेडिटेशन इज अ डिफरेंट थिंग, मेडिटेटिव हो। अगर आप इस बैच में हो, अब से आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें मेडिटेटिव होना है, कि किसी भी चीज को अगर मैं करता हूं तो उसी में मैं रह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूं तो बस मैं क्रिकेट ही खेल रहा हूं, उसी के बारे में सोच रहा हूं, वही काम कर रहा हूं, दैट्स इट। अगर मैं खाना बना रही हूं तो मैं उसी के बारे में सोच रही हूँ, राइट, कि खाना कैसे बनाना है, क्या करना है, ये वो सारे मेडिटेशन उसके बारे में भी सीखेंगे। लेकिन एक बेसिक आइडिया में दे रहा हूं आपको, ये होता है मेडिटेटिव रहना। जो भी चीज आप कर रहे हो बस उसी में आप रह रहे हो। तो सोचो कि अगर एक ही चीज में आप ये कर रहे हो तो आपको कोई थॉट आने के चांसेस नहीं है। अगर आपको थॉट आते भी तो परेशान नहीं कर रहे हैं। ये स्टेट में रहना, दैट इज मैं कहूंगा मेडिटेशन, आप समझ लो। अगर आपको कोई पूछता है, आपको नहीं बताना है, बस आपको उस स्टेट को जीना है। ठीक है, सो आई होप मेडिटेशन क्या है वो आपको समझ में आया होगा आज, राइट। ये तो सबके लिए नया था पॉइंट आज। उसके बाद हम बात करते हैं पोस्चर, टाइम, डूज एंड डोंट्स। आज एक वीडियो भी अपलोड किया था टाइम के बारे में। तो सबसे बेस्ट टाइम होता है जिस टाइम आप मेडिटेट करो। मतलब ऐसा नहीं होता है कि इसी टाइम मेडिटेट करो, उसी टाइम मेडिटेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी टाइम मेडिटेट कर सकते हो। सबका प्रोडक्टिविटी का जो टाइम होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, सो आप किसी भी समय मेडिटेट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस अगर मतलब आपको ट्राई करना है कि मॉर्निंग में आपको अच्छा लगता है मेडिटेट करने का, इवनिंग में लगता है, या फिर आफ्टरनून में लगता है, या और कोई टाइम है जिसमें लगता है, तो वो आपको फाइंड आउट करना है और उसी समय मेडिटेट करना है। कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, दैट्स इट। पोस्चर, बहुत सारे लोग कहेंगे इस पोस्चर में बैठो, उस पोस्चर में बैठो, ये करो वो करो। सी, ये भी आप किसी भी पोस्चर में बैठ सकते हो। यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जो आपकी पीठ है और गर्दन है वो सीधी रखनी है। ठीक है, मेडिटेशन करते समय जो पीठ और गर्दन है वो सीधी रखनी है। अब इसका रीजन क्या है, उसके पीछे बहुत लॉजिक है, बहुत थ्योरी है, हम उसको बाद में कवर करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल अगर आप बिगिनर हो, आपको पीठ और गर्दन सीधी रखनी है। ओके, अब पीठ और गर्दन सीधी रखनी है मतलब खुद को स्ट्रेच नहीं करना है, खुद को पेन नहीं देना है, राइट। तो हमारा मेडिटेशन शायद 15-20 मिनट भी चले कभी कभी, तो खुद को पेन नहीं देना है। ओके, सो ये हो गया पोस्चर। किसी भी पोस्चर में बैठ सकते हो, पीठ और गर्दन सीधी रखनी है, कंफर्टेबल बैठना है, बहुत शांति से बैठना है। ये हो गया। डूज और डोंट्स क्या है? डोंट्स पहले बात कर लेते हैं। डोंट्स इन द सेंस कि अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो तो आप ट्राई करिए कि लाइट और फैन बंद करके मेडिटेशन करिए। डूज में भी यही आता है कि लाइट और फैन बंद करके मेडिटेशन करिए। अगर आप डायरेक्टली खाना खाने के बाद मेडिटेशन करते हो तो शायद आपको नींद आ सकती है। ठीक है, जो बेनिफिट मिलने चाहिए वो शायद नहीं मिल सकते हैं। तो डायरेक्टली खाना खाने के बाद मेडिटेशन मत करिए। ओके, आधा घंटा या फिर 1 घंटे का गैप होना चाहिए आपके खाना खाने में और मेडिटेशन करने में। तो ये हो गए डोंट्स, डूज। जो भी क्वेश्चन आंसर है वो थोड़ी देर में लेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, मेडिटेशन के टाइप्स। ओके, अब तक किसी को कोई डाउट है? बोलिए सर, तरुण सर क्या प्रॉब्लम है, बोलिए, ले लेंगे हम, डाउट ले लेंगे। अब तक किसी को कोई डाउट है? तरुण सर आपका क्या डाउट है, प्लीज आस्क। फिर हम थोड़ा, ओके ग्रेट, नाउ आगे बढ़ते हैं।
सारे जो मेडिटेशन है, जो भी आपको पता है, जो भी लोग बात करेंगे, वो सिर्फ दो मेडिटेशन की में ही आते हैं सारे मेडिटेशन। पहला है कंसंट्रेशन, दूसरा है अवेयरनेस। कंसंट्रेशन मतलब क्या, नाम में ही है कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट इन द सेंस किसी भी एक चीज पर अगर आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, चाहे फिर आप आपकी ब्रीदिंग हो, हमने ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट किया है अभी तक, राइट, तो वो भी कॉन्सेंट्रेशन मेडिटेशन ही था। चाहे किसी भगवान की इमेज विजुअलाइज कर रहे हो, इमेजिनेशन कर रहे हो, विजुअलाइजेशन कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन मेडिटेशन। कैंडल को देखते हैं बहुत सारे लोग, राइट, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन मेडिटेशन। किसी भगवान का नाम जाप कर रहा है, मंत्र जाप जो रहता है ना, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन मेडिटेशन। बट इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन मेडिटेशन किसी भी कोई भी मेडिटेशन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा गोल ये होना चाहिए कि वो चीज हमें 24 आवर मदद करनी चाहिए। सो अगर आपको 24 आवर मेडिटेट करना है तो आपको ऐसी चीज करनी पड़ेगी जो आपके साथ 24 आवर है। कोई गाइडेड मेडिटेशन, कोई ऑडियो, कोई मंत्र जाप, कोई भगवान की इमेज हम 24 घंटे तो नहीं विजुअलाइज कर सकते, या फिर बार बार नाम ले सकते हैं, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 24 घंटे में क्या मतलब, प्रॉब्लम तो दिन भर में आती है ना हमें। आंखें खोल के प्रॉब्लम आ रही है, आंखें बंद करके तो किसी को भी अच्छा लग सकता है। आर यू गेटिंग? सो द थिंग इज के कॉन्सेंट्रेशन मेडिटेशन में सिर्फ हमें ब्रीदिंग पे ऑब्जर्व करना है। और ब्रीदिंग में भी दो टाइप होते हैं, एक होती है फिजिकल और एक होती है नेचुरल। फिजिकल मतलब खुद से सांस ले रहे हो, 3 सांस अंदर लो, 3 सांस बाहर छोड़ो, ये फिजिकल ब्रीदिंग है। ओके, ये भी कर सकते हो, लेकिन सिर्फ आपको मैं डिफरेंस समझा रहा हूं। और हमें करनी है नेचुरल ब्रीदिंग। नेचुरल ब्रीदिंग इन द सेंस करनी नहीं है, नेचुरल ब्रीदिंग होती ही है, बस उसको ऑब्जर्व करना है। कैसे ऑब्जर्व करना है, क्या होती है नेचुरल ब्रीदिंग? जब हम सो जाते हैं, राइट, हमारी बॉडी तो नहीं सोती है, हमारा जो ब्रीदिंग है वो चालू ही रहता है, क्योंकि हमारी बॉडी तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ब्रीदिंग, नेचुरल ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना, हमारी जैसे बॉडी सो जाती है उस समय जो ब्रीदिंग चालू है ना, उसको हम कहते हैं नेचुरल ब्रीदिंग। तो उसको हमें ऑब्जर्व करना है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड मेडिटेशन। दूसरा है अवेयरनेस मेडिटेशन, जैसे मैं विपश्यना के बारे में आपको बताया है अभी। विपश्यना मेडिटेशन हो गया, बॉडी ऑब्जर्वेशन मेडिटेशन हो गया, सेवन सेंसेस मेडिटेशन जो हम आगे सीखने वाले हैं, खुद को मैं ना कहना, उसके बारे में, उसके बाद और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन होता है, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन होता है, बहुत सारे और मेडिटेशन है जो हम सीखेंगे, सारे मेडिटेशन सीखेंगे। ठीक है, आपको कोई कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी यूट्यूब, किसी भी गूगल पे, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है ना, भी वो चीजें आपको मिलेंगी वहां पे जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अवेयरनेस के सारे मेडिटेशन ट्राई करेंगे जो आपको फिर बेनिफिट दे, सबसे ज्यादा बेनिफिट दे रहा है, क्योंकि हर एक का माइंडसेट कंडीशन अलग है। तो किसी को शायद कंसंट्रेशन बहुत बेनिफिट दे, कंसंट्रेशन करो, उसमें बहुत सारे टाइप्स है, उसमें कौन सा बेनिफिट दे रहा है वो करो। शायद किसी को अवेयरनेस मेडिटेशन बेनिफिट करे, वो करो। मेरा काम है आपको सारी चीजें बताना, सिखाना, प्रैक्टिस करवा लेना, फिर आप पे डिपेंड करेगा प्रैक्टिस कौन सा करना है, जस्ट प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सो आई गेस आपको ये सारी अभी चीजें क्लियर हो गई है। अभी अब थोड़ा जो हम आज प्रैक्टिस करेंगे उसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, 8:30 हो चुके हैं, आधा घंटा हो चुका है हमारे सेशन का। अभी हम जो आज प्रैक्टिस करने वाले हैं उसके बारे में हम आपको थोड़ा बताऊंगा। ठीक है, वॉट एम आई डूइंग, खुद को ये सवाल पूछना है कि आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से आपको बाहर निकलना है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग हो रही है, नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, स्लीपिंग प्रॉब्लम हो रही है, सारी चीजें, ये आपका गोल है। ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको सिर्फ जो चीजें हम यहाँ पे सिखा रहे हैं बस उसी को प्रैक्टिस करना है, राइट, दैट्स इट। यही आपका गोल होना चाहिए। और मैं कोई आपका गुरु नहीं हूँ, कोई टीचर नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको एक एज अ फ्रेंड आपको गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे को भी ब्लाइंडली नहीं सुनना है कि ये जो भी कहेगा हम करेंगे। जो आपके लाइफ में काम करे चीजें, जिससे आपको मदद मिल रही है, बस वही फॉलो करिए। ठीक है, मुझे हो या किसी और को भी हो, किसी को भी ब्लाइंडली कभी फॉलो नहीं करना है। ब्लाइंडली फॉलो मतलब क्या होता है कि अगर मरने को भी कहे तो मैं मर जाऊंगा। किसी को भी ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है, इतना अटैच किसी से होना ही नहीं है। ठीक है, सो सुनना है और अपने मन से ही काम करना है कभी भी। ठीक है, सो यहाँ पे हम जो मेडिटेशन सीख रहे हैं, वो मेडिटेशन की जो टेक्निक है दैट इज बेस्ड ऑन रियलिटी। मतलब कोई आपको इमेजिनेशन, वर्बलाइजेशन, विजुअलाइजेशन नहीं करना पड़ेगा। जो हमारी बेसिक टेक्निक है ना, हमारे 5 बेसिक टेक्निक्स है यहाँ पे, वो आपको बेस्ड ऑन रियलिटी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ठीक है,
व्हाट्स द एम, एवरीवन जो भी आपके डाउट्स है मैं लास्ट में लूंगा, ठीक है प्लीज। व्हाट्स द एम, हमारा एम क्या है? देखिए पूरे वीक में हम 2 ही दिन सेशन लेने वाले हैं, लाइव सेशन, लेकिन प्रैक्टिस पूरे हफ्ते में करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा एम क्या है? 2 दिन में सबसे पहले दिन हम करेंगे कॉन्सेंट्रेशन मेडिटेशन, हम ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करेंगे, नेचुरल ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करेंगे। दूसरे दिन हम बॉडी ऑब्जर्वेशन मेडिटेशन करेंगे, उसमें सारी चीजें बताई जाएगी। पहले दिन के एंड में आपको एक टेक्निक सिखाई जाएगी जिससे आपको ओवर थिंकिंग कंट्रोल करने में मदद मिले, फोकस कंसंट्रेशन बढ़ाने में मदद के लिए। दूसरे दिन आपको मतलब कल संडे को आपको एक ऐसी मेथड सिखाई जाएगी जिसको आप स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन से निपटने के लिए, लड़ने के लिए मतलब आपको मदद मिलेगी उससे। तो ये है हमारा एम कि हमें वो प्रैक्टिस करना है थ्रू आउट द वीक, पूरे वीक में। अगर चाहे आप यूट्यूब पर आओ ना आओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आओगे तो बहुत डबल बेनिफिट होगा। यूट्यूब के भी सेशंस हम शाम को लेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि लोग सुबह 7 बजे बहुत कम लोग ज्वाइन करते हैं, तो हम लाइव सेशंस उनको भी ट्रांसफर करेंगे और रात को, ठीक है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू अवर ब्रीदिंग, सारी चीजें, आपकी जो इमोशंस है, आपके जो थॉट्स है, आपको जो प्रॉब्लम हो रही है, एंगरनेस का इश्यू है बहुत सारे लोगों को, ये सारी चीजें ना हमारे ब्रीदिंग से कनेक्टेड है। ब्रीदिंग से कनेक्टेड है मतलब आपको पता होगा कि अगर कोई एंगर, किसी को एंगर इश्यू है, अगर वो किसी पे चिल्लाता है, डायरेक्टली गुस्सा करता है, तो उसकी क्या चेंज होती है? ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होती है। आपने ऑब्जर्व किया होगा खुद, अगर आप हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो इसका मतलब अगर सारी चीजें हमारी ब्रीदिंग से कनेक्टेड है, जिस समय आपको आपकी ब्रीदिंग पे कंट्रोल आ जाएगा, कंट्रोल इन द सेंस अवेयर हो जाओगे कि अगर मैं इस छोटे से गैप को, जो एंगर इश्यू होता है ना, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ बोल दूं, आप फट से भड़क जाओगे, लेकिन वो जो गैप होता है मेरे बोलने का और आपके रिएक्ट करने का, उस गैप को अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया, तो आपकी जो एंगरनेस का प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। और वो कैसे करना है? सिर्फ ब्रीदिंग से, ठीक है। तो नेचुरल ब्रीदिंग को आप जितना ज्यादा देर तक ऑब्जर्व कर पाओगे, उतना ज्यादा आपके इमोशंस को आप कंट्रोल कर पाओगे, दैट्स इट, ठीक है। इसलिए हमें ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना है। वी सी ओनली आउटसाइड वर्ल्ड फ्रॉम द मोमेंट वी बॉर्न, हमने अभी तक सारे सिर्फ बाहर की चीजें देखी है। प्रॉब्लम्स भी जो हो रही है हमारे लाइफ में वो बाहर की चीजों की वजह से हो रही है, और प्रॉब्लम हो रही है हमारे अंदर, प्रॉब्लम बैठ गई है हमारे अंदर। तो अगर इन प्रॉब्लम्स को हमें निकालना है तो हमारे अंदर से ही हमें काम करना पड़ेगा। ऊपर ऊपर से अगर आप कहोगे, हाँ आप, हाँ सबसे बड़ा इशू तो यह है कि लोग दवाई ले रहे हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, दवाई ले रहे हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं। देखिए अगर डिप्रेशन है, बहुत ही बड़ा इशू है तो ठीक है, लेकिन वो चीजें भी एट द एंड अल्टीमेटली आपको अफेक्ट कर रही है। आपको समझ में आ रहा है कितना बड़ा हेल्थ का इशू है अगर आप दवाई ले रहे हो, राइट। सो बहुत सारे लोग हैं जो दवाई ले रहे हैं। अगर आप ये प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपकी दवाई वगैरह सारी चीजें छूट जाएगी, ठीक है। सो जो स्ट्रेस एंजाइटी के लिए दवाई लेते हैं, डोंट वरी। अगर इन चीजों, ये चीजों जो है ना जो आप खुद पे यूज कर रहे हो, वो एक्सटर्नल चीजें हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम आपके अंदर है, और अंदर सिर्फ आप मेडिटेट करके ही पहुंच सकते हो, ठीक है। सो हमें ये मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी है कैसे? बाय ऑब्जर्विंग नेचुरल ब्रेथ, नैसर्गिक सांस, स्वाभाविक सांस। बहुत कंफ्यूजन होती है इन लोगों को, नेचुरल सांस और प्राकृतिक, सॉरी आर्टिफिशियल जो होती है हम खुद से लेते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल नहीं वो कह सकते हैं, वो उसको फिजिकल ब्रीदिंग कह सकते हैं। तो हमें क्या करना है? जस्ट नेचुरल ब्रीदिंग ऑब्जर्व करनी है, दैट्स इट। हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, हाथ है, लेग्स हैं, आईज है, वर्क्स एज वी वांट, मतलब मैं हाथ इधर उधर कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, ये वो कर रहा हूँ, सारी एक्टिविटीज हमारे मदद काम से हो रही है। तो इससे क्या होता है? बहुत ईगो बिल्ड हो जाता है कि मैं जो भी सोच सकता हूँ वो करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, राइट। थॉट्स भी वैसे ही आ रहे हैं। लेकिन क्या आपको एक चीज पता है कि जिस चीजों पे आप जिंदा हो, चाहे ब्रीदिंग ले रहे हो, लंग्स हो, हार्ट हो, डाइजेशन जो आपका चालू है, क्या वो आपके कंट्रोल में है? आस्क योरसेल्फ, क्या वो आपके आपके कंट्रोल में है? नो। तो अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस चीज पे आप जिंदा हो, वही आपके कंट्रोल में नहीं है, तो हमें घमंड किस चीज का होता है, राइट। बहुत ईगो डेवलप हो जाता है हमारे माइंड में। तो इस ईगो की दीवार को तोड़ना भी मेडिटेशन है। जैसे पहले मैंने मेडिटेशन बताया, ये है वो है मेडिटेटिवनेस। एक और चीज उसके उसमें ऐड कर दो कि इस ईगो की जो दीवार है ना आपके सामने इतनी बड़ी बनी हुई, उसको तोड़ना भी मेडिटेशन है। तो हमारा गोल रहेगा कि उसको भी तोड़ना है,
ठीक है, ईगोलेस स्टेट में जीना है, तब क्या, राइट। बॉडी इज मेड अप ऑफ स्मॉल मैटर, आपने साइंस में पढ़ा होगा, अब सुन रहे हो, शायद पहले किसी ने बताया होगी, लेकिन किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। जैसे मैंने पहले भी कहा, अभी भी मैं अगर ये कह रहा हूं तो मुझ पर भी ट्रस्ट मत करो कि बॉडी इज मेड अप ऑफ स्मॉल मैटर। ठीक है, ये साइंटिफिकली बोल दिया है किसी ने जिसने एक्सपीरियंस किया होगा। क्या आपने एक्सपीरियंस किया है कभी? नो। सो आपको ये एक्सपीरियंस करना है, और वो एक्सपीरियंस करने की जिम्मेदारी मेरी, लेकिन आपको वो प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जितना डीप प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा कि बॉडी इज मेड अप ऑफ स्मॉल मैटर, और हमें इसकी एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, और इसका पॉइंट क्या है, बॉडी इज मेड अप ऑफ स्मॉल मैटर, तो इसका पॉइंट क्या है, क्यों मैं बता रहा हूं। देखिए, हम हर समय बदल रहे हैं, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, सारी चीज टेम्पररी है। ठीक है, हमारी बॉडी हो, चाहे आजू बाजू की चीजें हो, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। पर हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, जो चीज परमानेंट नहीं है, अरे आप खुद परमानेंट नहीं हो, मैं परमानेंट नहीं हूं, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, तो जो चीज परमानेंट नहीं है उससे अगर अटैचमेंट कर लोगे तो खुद सफर करोगे। समझ में आ रहा है? तो प्रॉब्लम क्या होती है, हम अटैच कर लेते हैं उन चीजों को। तो इस प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस क्या है कि जिस समय आप ऑब्जर्व कर लोगे कि बॉडी इज मेड अप ऑफ स्मॉल मैटर एंड इट इज चेंजिंग एवरी मोमेंट ऑफ टाइम, हर समय हमारे सेल्स जो है वो मर रहे हैं और रीजनरेट भी हो रहे हैं। तो ये जब आप ऑब्जर्व कर लोगे, एक्सपीरियंस कर लोगे, उस समय आपकी जो अटैचमेंट है ना सारी चीजों को लेके, वो टूट जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए ये पॉइंट याद रखना है, आपको एक्सपीरियंस लेना है। उसके बाद, नाउ वी अंडरस्टूड द पैटर्न ऑफ अवर माइंड। माइंड का पैटर्न क्या होता है, जब भी आप प्रेजेंट में आने के लिए ट्राई करो, आपको पास्ट में फेंकेगा या फिर फ्यूचर में फेंकेगा, क्योंकि उसको मजा आता है आपको सिर्फ थॉट में ले जाने के लिए, उसको मजा आता है, वो सिर्फ सर्वाइवल करना चाहता है, वो असली चीजों से फेस नहीं करना चाहता है, वो डर का मुकाबला नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो वो आपको ऐसे थॉट देगा, ऐसे थॉट देगा, और उससे, उस थॉट की वजह से फिर से आपको ही प्रॉब्लम होगी। राइट, तो ये पैटर्न है हमारे माइंड का। जब भी हम प्रेजेंट में आने के लिए ट्राई करेंगे, वो क्या करेगा, वो तो एक तो पास में फेंकेगा, एक तो फिर फ्यूचर में फेंकेगा। तो हमें क्या करना है, इस पैटर्न को ब्रेक करना है, तोड़ना है इस पैटर्न को। तो हमें क्या करना है, प्रेजेंट में जीना है जितना ज्यादा हो सके। ठीक है, पास्ट, चाहे आपको पास्ट के थॉट आए चाहे फ्यूचर के थॉट आए, वो रियलिटी नहीं है। थॉट्स आर नॉट द रियलिटी, चाहे फिर वो अच्छे थॉट आए या फिर बुरे। मैं तो कहता हूं अच्छे थॉट भी कोई काम के नहीं है, अगर आप उन थॉट्स को कंट्रोल कर पाओ तो काम के हैं, लेकिन अगर आपको अच्छे थॉट आते हैं ना तो भी काम के नहीं है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ाई कर लेते हो, एक पेज पढ़ लिया, और अब लगता है कि मैं क्या ही कर लूंगा, मैं आउट ऑफ मार्क्स ले लूंगा, अब मैं ये अचीव कर लूंगा, वो अचीव कर लूंगा, थोड़ा बिजनेस में अगर प्रॉफिट हो जाता है मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। और उससे क्या होता है, उससे ईगो बिल्ड होता है। ईगो बिल्ड होने के कारण क्या होता है, जैसे ही हम फिर और आगे बढ़ने के लिए जाते हैं, हमें फेलियर आ जाता है, फिर फेलियर से और इतना प्रॉब्लम हो जाता है कि अरे मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, ये हो गया, वो हो गया। मतलब जो अच्छा थॉट आया था पिछले बार, वो भी कुछ काम का नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कि थॉट्स जो है ना, वो जो रैंडमली आ रहे हैं वो कुछ भी काम के नहीं है। अगर आप उन थॉट्स को मैनिपुलेट कर रहे हो और कंट्रोल में है तो वो ठीक है, लेकिन ये अगर आप बिगिनर हो इसमें, तो थॉट्स कोई काम के नहीं है आपके, चाहे वो फिर अच्छे हो या बुरे हो, कोई काम के नहीं। तो जब भी थॉट आए उसको इंपॉर्टेंस नहीं देना है। ठीक है, लिव इन द प्रेजेंट, हमें सिर्फ प्रेजेंट में जीना है, दैट्स इट। हमारा एक ही गोल है कि प्रेजेंट में जीना है, उसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स आपको सिखाई जाएगी, डोंट वरी। राइट, अब प्रेजेंट में रहने के लिए हमारी जो ब्रीद है, हमारी जो सांस है, वो एक ब्रिज की तरह काम करेगी। राइट, वो एक साइड से आपको दूसरे साइड में जाने के लिए मदद करेगी। जो आपका एंगरनेस का इश्यू है उसको कामनेस में जाने के लिए मदद करेगी। जो आपके प्रॉब्लम्स है, एंजाइटी, स्ट्रेस, उसको आप एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए मदद करेगा। क्या? ब्रीद, ब्रीदिंग। लेकिन कौन सी ब्रीदिंग? नेचुरल ब्रीदिंग। ठीक है, सो जो थॉट्स आएंगे वो रैंडम होंगे। माइंड वांट्स गुड थॉट्स अगेन एंड अगेन। आपने अभी पॉइंट क्लियर किया है, जो अच्छे थॉट आते हैं ना, हमें लगता है कि और आने चाहिए, और आने चाहिए, और फिर से वो थॉट थॉट में चले जाते हैं, तो वो भी चीज अच्छी नहीं है। क्योंकि अगर आप उन थॉट्स पर एक्शन नहीं ले रहे हो रेलेवेंट, तो कुछ काम का नहीं है। सोचो बड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बड़ा सोचने में कि ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन उतने बड़े एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। सिर्फ सोचने से काम नहीं बनता है कभी भी। ठीक है, कोई भी इंसान सिर्फ सोचने से नहीं गया है, पहली स्टेप सोचना ही है, लेकिन उसके बाद काम करना है, एक्शंस लेने हैं। राइट, और ये कोई मोटिवेटिंग लेक्चर नहीं है,
ये रियलाइजेशन आपको होना चाहिए, ठीक है। मोटिवेशन को इससे कनेक्ट मत करिए, क्योंकि मोटिवेशन सिर्फ 2 दिन के लिए टिकता है, लेकिन रियलाइजेशन अगर आपको एक बार भी हो जाए ना, तो भी आपकी लाइफ बदल जाएगी, राइट। तो अब अगर सारी चीजें टेम्पररी है, तो जो आपको अटैचमेंट हो रही है ना, जो हेट्रेड आपके मन में है, जो अट्रैक्शन आपको हो रहा है, वो भी टेम्पररी है। जो प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आ रही है, वो भी टेम्पररी है, ठीक है। सो वेयर इज हैप्पीनेस? हैप्पीनेस कहाँ पे है? दैट्स वाई अगर आपको हैप्पी रहना है, अगर आपको काम एंड सेटिस्फाइंग लाइफ जीनी है, यू हैव टू डू मेडिटेशन। आपको मेडिटेशन करना है, करना पड़ेगा। और उसके लिए हमें ब्रीदिंग करना पड़ेगा इन द सेंस ऑब्जर्व करना पड़ेगा, दैट्स इट। और ब्रीद जो हमारी है वो एक ब्रिज की तरह काम कर रही है यहाँ पे। अब बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि फिजिकल ब्रीदिंग और नेचुरल ब्रीदिंग में डिफरेंस क्या है। कोई टेंशन मत लीजिए, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर एक बार में नहीं हो रहा है, 2 दिन में होगा, 3 दिन में होगा, लेकिन प्रैक्टिस करना है, छोड़ना नहीं है उस चीज को, ठीक है। तो शुरुआत में हार्ड हो सकता है, लेकिन छोड़ना नहीं है। Why this happens? It will change as we practice. अब ये क्यों होता है? क्योंकि अब तक ना बहुत सारी चीजें हमने सीखी है, इतना डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं इस मोबाइल के कारण, ये सारी जो चीजें हम दिन भर में कर रहे हैं, इतने इसके कारण इतना डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं कि हमें नेचुरल ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना बहुत हार्ड जाता है, मेडिटेट करना बहुत हार्ड जाता है। शायद आपने पहले भी ट्राई किया होगा, नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, आप बोलते हो, राइट। ये क्यों होता है? उस चीजों के कारण। तो जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वो धीरे धीरे चेंज होगा, सो डोंट वरी, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट, ठीक है। यू कैन एक्सपीरियंस डेली प्रोग्रेस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको फर्क नजर आएगा। एक चीज अभी ध्यान में रखनी है, प्रॉब्लम्स विल बी देयर ऑलवेज, यू हैव टू फेस इट। आपको थॉट्स भी आएंगे, आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आएंगी, कोई भी नहीं बच सकता इन प्रॉब्लम से। किसी भी भगवान को ले लो, उन भगवान के जिसको भी आप मानते होगे, अगर उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, तो आप और मैं कौन है उनके सामने, राइट। तो उनसे डरना नहीं है कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये बोलना ही छोड़ दो। क्योंकि इस बोलने के वजह से क्या होता है, हमारे माइंड में बार बार वही चीज चालू होती है। और जितना ज्यादा आप खुद से ये नेगेटिव बात करोगे, उतना ज्यादा वो बढ़ेगा। जिस भी चीज पर हम फोकस करते हैं वो चीज बढ़ती है। हमारे माइंड को नहीं समझता है कि नेगेटिव बात कर रहे हैं या पॉजिटिव बात कर रहा है। आप जो भी बात करते हो वो थॉट बनता है, और वो थॉट रियलिटी बन जाती है। दैट्स वाई प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन इस अवेयरनेस में रहना है कि आने दो प्रॉब्लम, देख लूंगा उसको भी, फेस कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैलेंस मेंटेन करना है, बीच में रहना है, राइट। सो इस एटीट्यूड के साथ अब हमें काम करना है, ओके। अंडरस्टैंड दिस केयरफुली। एक चीज आप समझ लीजिए, अगर आप मेरे साथ हो, हमारे साथ हो, ठीक है, तो प्लीज जो हम यहाँ पे सिखा रहे हैं वो उसी तरीके से प्रैक्टिस करिए। क्या होगा, आप कहोगे कि सर मैं प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आप राइट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। इन द सेंस मैं आपको तो सिखाऊंगा, बताऊंगा, लेकिन आप कोई और टेक्निक इसके साथ मिक्सअप मत करिए, ठीक है। ऐड मत करिए, एडिशन मत करिए, जो आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है बस वही प्रैक्टिस करिए। Even if your mind wanders, again come back without blaming, with a gentle smile. जब भी मेडिटेशन करते समय या फिर दिन भर आपको थॉट आ रहे हैं, जब भी आपका माइंड चले जाए, अब डायरेक्टली तो नहीं समझेगा कि मेरा माइंड चला गया है। देखिए यहाँ पे 2 चीज होती है। जैसे ही आपको थॉट आता है ना, आपको वो रियलिटी लगने लगती है। जैसे हम जब सो जाते हैं, हमें बुरा सपना आता है, तो वो हमें सच्चाई लगने लगती है। मतलब हमारे माइंड को समझता ही नहीं है रियलिटी क्या है और थॉट क्या है, वो तो हम क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। तो जब भी आपको थॉट आता है, उसमें तो आप चले जाते हो, दूसरी दुनिया है, फॉर एग्जांपल ये 2 दुनिया है, इस दूसरी दुनिया में आप चले जाते हो डायरेक्टली, और थोड़ी देर बाद आ जाते हो, फिर पता चलता है अरे मैं तो थॉट में चला गया था। तो जिस समय आपको पता चलता है कि मैं थॉट में चला गया था, उस समय आपको क्या करना है, फिर से जो प्रेजेंट में आप एक्टिविटी कर रहे हो उस पर ध्यान लगाना है। अब अगर उस समय आप कहोगे कि थॉट में गया था, ओवर थिंकिंग हो गई थी, ये हुआ था, वो हुआ था, तो और थॉट्स आएंगे, राइट। सो यहाँ पे समझ लीजिए, उस समय आप जो भी एक्टिविटी करोगे वही चीज बढ़ेगी। उस समय अगर आप प्रेजेंट में आओगे तो प्रेजेंट में आओगे, ओवर थिंकिंग थॉट्स कम हो जाएंगे। उस समय अगर आप थॉट के बारे में सोचोगे तो थॉट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो बहुत क्लियरली मैंने एक्सप्लेन किया है। उस समय खुद को ब्लेम भी नहीं करना है कि मुझसे नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है, मेडिटेशन नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, नहीं, ये बोलना ही छोड़ दो। हम ये जो बातें करते हैं ना, अब आप
प्रॉब्लम्स पूछ रहे हो उसका कोई ये नहीं है, आप प्रॉब्लम पूछो, सर ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन जब आप दिन भर में ये कर रहे हो, उस समय हम जो भी बात कर रहे हैं ना हमारे माइंड से, वो बहुत इंपैक्ट करते हैं हमारी लाइफ को। ठीक है, तो ये बोलना भी अभी चेंज कर देना है। इसलिए लोग कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बात करो, क्योंकि वो इम्पैक्ट करता है हमारी लाइफ में। अब जो आप नेचुरल ब्रीदिंग ऑब्जर्व करोगे, फोर्स नहीं करना है, अरे यार नहीं हो रहा है, नेचुरल ब्रीदिंग दिख ही नहीं रही है, हो ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं करना है, फोर्स नहीं करना है खुद को। बस एकदम शांत बैठना है, एकदम शांत, एकदम कंफर्टेबल बैठना है। अगर पीठ में अगर आपको स्ट्रेट नहीं बैठना आ रहा है, आप लेट के बैठो, पीठ दीवार को लेट के बैठो, चेयर पे बैठो। कौन कह रहा है सिर्फ आपको क्रॉस लेग मेडिटेशन करना है? नहीं, हमारा गोल है कि पेन से बाहर आना है, पेन में जाके मेडिटेशन नहीं करना है हमें। ठीक है, तो कोई चीज फोर्स नहीं करनी है खुद को। अगर मेडिटेशन फोर्स करोगे तो माइंडसेट बन जाएगा कि मेडिटेशन हार्ड है, मैं नहीं कर सकता हूं। तो कोई फोर्स नहीं करना है, कोई भी चीज है, ठीक है, इजीली होना चाहिए वो, राइट। किसी कोई अगर कहता है कि ये पोजीशन करो, वो पोजीशन करो, अलग अलग पोजीशन बैठ करते हैं, 2 दिन ट्राई करोगे छोड़ दोगे। उससे अच्छा तो ये है कि कंफर्टेबल बैठ के मेडिटेशन करो, राइट। यू विल रीच योर गोल स्लोली। अगर आप ये प्रैक्टिस करते हो तो आपके जो गोल है, देखिए मेडिटेशन करते समय कभी भी दिमाग में ये नहीं रखना है कि अगर मैं ये कर लूंगा ना तो मेरा फोकस बढ़ जाएगा, मेरा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, मेरा एंजाइटी कम हो जाएगा, डिप्रेशन कम हो जाएगा। ये अगर सोचोगे तो वो बढ़ेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये नहीं सोचना है। वो मेडिटेशन करते समय बस मेडिटेटिव बनना है, बस उसको ऑब्जर्व करना है, और वो जो आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होते जाएंगे। आप देखो, सिर्फ मैं अगर कह रहा हूं तो प्लीज ये चीज फॉलो करिए, राइट। 1 महीने के लिए एटलीस्ट फॉलो करिए, आपको 1 महीने में इतना चेंज नजर आएगा कि आप बोलोगे कि वाह, राइट, यही राइट मेथड है। जब हम एक्सपेक्टेशन डाल देते हैं ना किसी भी चीज में कि इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, तो प्रॉब्लम आती है। एक्सपेक्टेशन मत करो कि मेडिटेशन से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, राइट। जब मैं विपासना गया था ना, तो मेरा प्रॉब्लम क्या हुआ था, मैंने 4th डे से ना एक्सपेक्टेशन डाल दिए थे मेरे माइंड में। आपको बता रहा हूँ बात, कि अगर मैं मेडिटेशन कर लो तो मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा। सच में मेरे साथ मैं ईगो में चला गया था, राइट, कि मेरा फोकस बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, मैं जो भी पढ़ूंगा ना वो मेरे ध्यान में रहेगा, मेरा डिप्रेशन एंजाइटी वो सब निकल जाएगा। तो 4th डे 5th डे मुझे इतनी प्रॉब्लम गई, 6th डे भी इतनी प्रॉब्लम गई, क्योंकि मेरे दिमाग में गोल था, एक गोल लेके मैं मेडिटेट कर रहा था। जिस समय मैंने मेडिटेशन का वो जो गोल था ना वो छोड़ दिया ना 7वें दिन से, उस दिन से इतना अच्छा लगना चालू हो गया कि क्या बताऊं। क्योंकि मैं उस पर नहीं फोकस कर रहा था, अभी अभी मैं फोकस कर रहा था जस्ट मेडिटेट करने के लिए, दैट्स इट, मेडिटेटिव बनने के लिए। उस समय मुझे रिजल्ट्स दिखाई दिए। तो आपको ये नहीं रखना है ध्यान में कि ये होगा वो होगा, आपको क्या रखना है, जस्ट ऑब्जर्व, जस्ट स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट, उस फीलिंग को जियो, उसमें उसमें रहो। जस्ट इमेजिन कि अगर आप सिर्फ उस फीलिंग में रह रहे हो, उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, कि कितना अच्छा लग सकता है आपको। आप बहुत सारे लोगों को पता है 7 सेंसेस मेडिटेशन के बारे में, राइट। तो वो अगर आप भी करते हो ना तो बस उसमें खो जाओ, दैट्स इट। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई ये नहीं कि दिमाग में आ रहा है थॉट, ये कुछ भी नहीं, दैट्स इट, बस उसमें रहना है। ओके, ओनली यू कैन डू इट, नो वन कैन। सिर्फ मैं आपको कितना भी सिखा दूं, कितना भी बोल दूं, लेकिन सिर्फ आप ही वो चीज कर सकते हो। ठीक है, सिखाना मेरा काम है, मदद करना मेरा काम है, गाइड करना मेरा काम है, लेकिन करना वो चीज एक्चुअल में आप ही का काम है। ना आपका फैमिली मेंबर, ना आपका कोई फ्रेंड, या ना आपके कोई पहचान वाले आपको मदद कर सकते हैं। एक सर्टन लिमिट के लिए सारे लोग हैं, तो इसलिए खुद को ही करना है और खुद ही करिए। ठीक है, ये अभी से समझ लीजिए। इफ यू डू गुड यू विल रिसीव, अच्छी चीजें करोगे अच्छी चीजें होगी, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इसका उल्टा भी वही होगा। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। सो एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग विथ यू राइट नाउ इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू। जो भी अब तक हुआ है ना आपके लाइफ में, वो आपकी वजह से ही हुआ है। किसी को ब्लेम नहीं करना है। इस ब्लेम गेम के चक्कर में क्या होता है, हम एक्सक्यूजेस देने लगते हैं कि मैं अगर सुबह नहीं उठ रहा हूँ, अरे ये अलार्म नहीं बजा था, जाने दो, आज ये होगा आज वो होगा, थोड़ा 5 मिनट और सो लेता हूँ, जाने दो, आज जिम को नहीं जाऊंगा, अरे ये कल मैंने सोचा था ये करूंगा लेकिन वो नहीं कर रहा हूँ, जाने दो कल कर लूंगा। ये जो एक्सक्यूजेस आप दे रहे हो ना, ये खुद को पागल बना रहे हो। ठीक है, तो
जो भी आपके लाइफ में हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी वजह से ही हो रहा है। तो किसी को ब्लेम करना छोड़ दो। अगर अभी ये प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है, अगर आप इस सेशन में आए हो, अब तक यहाँ तक आए हो, तो वो भी आपकी वजह से ही हो। तो देखिए, बुरी चीजें भी होगी, अच्छी चीजें भी होंगी लाइफ में, लेकिन एक याद रखना है, अगर आप इतने बड़े हो तो अब या फिर अभी से ध्यान रखो, जो भी आपके लाइफ में आगे भी होगा वो आपके वजह से ही होगा। राइट। सो आप पे डिपेंड करता है, अब आपकी चॉइस है कि चेंज होना है या नहीं होना है, कंफर्ट जोन के बाहर आना है या नहीं आना है। राइट। अगर आप झूठ बोलते हो, किसी के पीछे बात करते हो, यूजलेस चीजें बात करते हो, आपका टाइम वेस्ट करते हो, तो ये चीजें से क्या होता है, आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीजें रहती हैं। सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव रहता है, हर चीजें हर समय एक्टिव रहता है। अगर आप ये चीजें करते हो, वही चीजें हमारे लाइफ में और होती हैं, और कोई इंसिडेंट भी हम उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो कुछ नहीं किया था। ऑलरेडी अगर ये सारी चीजें कर रहे हो तो ऑब्वियसली वही चीजें अट्रैक्ट होंगी। माइंड को नहीं पता है कि वो नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, जो आप सोचोगे वो अट्रैक्ट होगा। राइट। तो ये सारी चीजें अगर आप करते हो तो वो छोड़ दो, कोई ऐसी चीज पकड़ो कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अब मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे उसको, हॉबी को लेना है, पैशन को लेना है, फाइंड आउट करना है, स्टेप बाय स्टेप उसको एक्शन कैसे लेना है, वो सारी चीजें बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर आप टाइम वेस्ट करते हो तो आपकी लाइफ में भी टाइम वेस्ट होगा। ऑब्वियस है। किसी का टाइम वेस्ट कर रहे हो तो भी होगा, किसी के बारे में बात कर रहे हो तो आपके बारे में भी कोई ना कोई बात करेगा। ठीक है। तो कोई भी इंसान सही नहीं है और कोई भी इंसान पूरा गलत भी नहीं है, बीच में रहो। राइट। जैसे हम बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं वैसे ही हमें माइंड की एक्सरसाइज करनी है। अभी बॉडी की एक्सरसाइज मतलब जिम जाते हैं लोग, योगा वगैरह करते हैं, सारी चीजें, लेकिन वो एक्सटर्नल है, वो कभी भी इंटरनल में थोड़ा ही फर्क देगा, ज्यादा नहीं। एक्सरसाइज से भी मदद मिलती है, योगा से भी मदद मिलती है, सारी चीजें, लेकिन माइंड की एक्सरसाइज मेडिटेशन से ये होगी। राइट। तो यही हमें करनी है। वॉट एवर इज बैड यू विल ट्राई टू रिमूव, जो भी आपके लाइफ में बुरी चीजें हैं, जो आपके बैड हैबिट्स हैं। राइट। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, उनके लाइफ में बहुत सारी बैड हैबिट्स हैं, और अब तक बहुत सारे लोगों के बैड हैबिट्स ठीक भी हो चुके हैं, अगर वो ठीक से प्रैक्टिस करते हैं, ये सारी चीजें हो चुके हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड है, प्रूवन मेथड है। आपको अगर अभी भी आपके लाइफ में कोई बैड हैबिट्स हैं, ऑब्वियसली होंगी, टेंशन मत लीजिए, बस फॉलो करिए जो आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। ओके। क्लोज द डोर्स एंड नॉट टू अलाउ अगेन, क्लोज डोर्स टू नॉट अलाउ टू एंटर अगेन, मतलब अगर उन बुरी चीजों को आप अंदर ही नहीं आने दोगे तो वो बढ़ेगी ही नहीं। ठीक है। तो उनके जो डोर्स हैं उनको दूर ही रखना है। अगर कोई नेगेटिव फ्रेंड्स आपके साथ रहते हैं तो उनको दूर रखो। ठीक है। अगर सोशल मीडिया पे वल्गर कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, यूट्यूब पे, फेसबुक पे वल्गर कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, तो वही चीजें दिमाग में घूमेगी ना, ऑब्वियस है। तो वो भी बंद कर दो, डायरेक्टली अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि उसका जो इफेक्ट होता है ना आपकी लाइफ में वो बहुत बुरा होगा। इससे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और बढ़ जाता है, क्योंकि हम कंपेयर करने लगते हैं उस इमेजिनेशन को रियलिटी के साथ, और वहां पे और प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए इनकी सारी चीजें, ये सारी चीजें बंद कर देनी है। ठीक है। जो भी आपकी बुरी आदतें हैं वो भी छोड़ दो, कोई काम की नहीं है। अगर आप यहाँ पे हो तो डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में। तो प्रॉब्लम ऑब्वियसली आपको भी पता है बरा कि क्या प्रॉब्लम है, बस सोल्यूशन नहीं पता है, लेकिन प्रॉब्लम आपको भी पता है। तो आप इतना तो ट्राई कर सकते हो, उन प्रॉब्लम्स के थोड़ा दूर रहो। कोई टॉक्सिक फ्रेंड्स है आपके साथ में, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप हो, तो उनसे तो दूर रह सकते हो ऑब्वियसली। उतना तो आपके लाइफ में आप कंट्रोल कर सकते हो खुद को। राइट। नाउ विल मूव अहेड। कीप नर्चरिंग द गुड थिंग्स एंड टू स्टे फॉर एवर, जो अच्छी चीजें हैं आपके लाइफ में, ऑब्वियसली आप अगर बुरे हो किसी चीज में, अच्छे भी हो, डेफिनेटली हो। आप बोलो मत कि नहीं मैं किसी में भी अच्छा नहीं हूं, ये नहीं हो, डेफिनेटली हो। आपको पता नहीं है, आपको ने वो कभी ट्राई नहीं किया है, आपको किसी ने गाइड नहीं किया कि ऐसे फाइंड आउट करते हैं, वैसे फाइंड आउट करते हैं। राइट। सो डोंट वरी, हमें क्या करना है, अभी से अवेयरनेस में रहना है, प्रेजेंट में रहना है, एंड दैट्स इट, यही हमारा गोल है। ठीक है। जो सच्चाई है उसी को इंपॉर्टेंस देना है। दिन भर में कोई अगर थॉट आता है, इसका थॉट, उसका थॉट, वो रियलिटी नहीं है। पूरा ध्यान लगाओ प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में अगर आप मतलब ऐसे दिन भर में ऐसे ही बैठोगे तो ऑब्वियसली ओवर थिंकिंग होगी ना। कोई ना कोई काम करो ना जिसमें आप बिजी रह सको। उन थॉट से ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ आपकी लाइफ में होगा तो थॉट्स की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। और बीच में अगर आती भी है तो हम हैं मदद करने के लिए, मेडिटेशन है आपके साथ। राइट।
थोड़े थॉट्स आएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ज्यादा ही थॉट्स आ रहे हैं तो शायद आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज आप नहीं कर रहे हो जो करनी चाहिए। ओके, माइंड विल वंडर बट अगेन कम बैक। जैसे ही दिन भर में अगर कोई थॉट आता है उसको इंपॉर्टेंस मत दो, जैसे ही आपको पता चल जाता है कि थॉट में चला गया था, डोंट वरी, एक भी खुद को ब्लेम मत करो, ब्लेम ही मत करो खुद को। फिर से पूरा प्रेजेंट में आ जाओ, जो एक्टिविटी कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, डांसिंग कर रहे हो, गिटार बजा रहे हो, गाना गा रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी चीज है, स्टडी कर रहे हो, कुछ भी सिखा रहे हो किसी को, बस उसमें ध्यान लगाना, दैट्स इट। ओके, अब आज की एक्टिविटी क्या है, आज हम मेडिटेशन करने वाले हैं, उसकी एक्टिविटी, उसका प्रोसीजर क्या है, ठीक है। प्रोसीजर है कि आप जो ये ट्रायंगुलर पार्ट देख पा रहे हो आपके मोबाइल में या फिर लैपटॉप में, ये जो ट्रायंगुलर पार्ट है आपका, जो नोज है, ये जो एरिया है, उस एरिया में आपको क्या करना है, आपको नेचुरल ब्रीदिंग ऑब्जर्व करनी है। फिर से, नेचुरल ब्रीदिंग क्या होती है, नैसर्गिक सांस, स्वाभाविक सांस, प्राकृतिक सांस। अभी आप अगर आप सेशन में ध्यान दे रहे हो, आपका ब्रीदिंग पे ध्यान नहीं है, ऑटोमेटिकली ब्रीदिंग चालू है, रात को सोते हैं ब्रीदिंग पे ध्यान नहीं रहता, ऑटोमेटिकली चालू रहे, वो जो ऑटोमेटिक ब्रीदिंग होती है, नेचुरल ब्रीदिंग, उसको ऑब्जर्व करना है। स्टार्टिंग में जो एकदम ही नए हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम जा सकता है, लेकिन जो पुराने हैं उनको थोड़ा पता है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करेंगे। क्या करना है, इस ट्रायंगुलर पार्ट में ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है कि यहाँ से सांस कहाँ पे आ रही है, यहाँ तक कहाँ पे जा रही है, कैसा लग रहा है। अब जब सांस निकल रही है तो यहाँ पे कहाँ पे छू रही है ना, ये जो एरिया है यहाँ पे कहाँ पे छू रही है, तो इस छूने को ऑब्जर्व करना है, तो आपका लाइट और फैन आपको ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी लाइट नहीं तो फैन तो ऑफ ही करना पड़ेगा, ताकि उस हवा को आप जान सके, ठीक है। तो क्या करना है, इस हवा को जानना है, हल्का लग रहा है वहां पे, भारी लग रहा है, ये सारी चीजें जाननी है, ठीक है। वो ट्रायंगुलर पार्ट में क्या क्या करना है कि अगर कुछ टच हो रहा है, हवा लग रही है, आप ही की हवा जो नेचुरल हवा होती है वो लग रही है क्या, ठंडा लग रहा है, गर्म सा लग रहा है, ये ऑब्जर्व करना है, ठीक है। सो लाइटनेस मतलब हल्का सा लग रहा है, भारी सा लग रहा है, ईचिंग से हो रही है, खुजलाहट से हो रही है, पेन हो रहा है क्या, कुछ भी चीज है, जो भी हो रहा है वो देखना है, जानना है, ठीक है। और बस प्रेजेंट में रहना है। अगर आप ये चीज करते हो तो हम प्रेजेंट में रहते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी नेचुरल ब्रीदिंग जो है वो हर समय चालू है, राइट। हमारे जन्म से लेके मरने तक एक ही चीज आपके साथ परमानेंट है, वो है आपकी ब्रीदिंग। तो उसको हमें कंट्रोल करना है, ऑब्जर्व करना है, और उसी वही प्रेजेंट में चालू है, राइट। प्रेजेंट में वही एक एक्टिविटी कंटिन्यू चालू है, कंटिन्यू चालू है, उसको अगर आप ऑब्जर्व करना सीख ले तो आप थॉट में नहीं जा सकते, क्योंकि थॉट प्रॉब्लम है, हमने पहले ही देखा, ठीक है। स्लोली यू विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड योर बॉडी एंड माइंड, कि अगर मैं थॉट को ऑब्जर्व कर लेता हूं, देख लेता हूं, तो वो भी चला जाएगा। अगर मैं पेन को, जो पेन मेरा हो रहा है उसको देख लेता हूं, वो भी चला जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन इज द की, ऑब्जर्व करना है, दैट्स इट। ओके, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा, ऑडियो प्ले होगा, लेकिन आपको क्या करना है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो डोंट विजुअलाइज पास्ट एक्सपीरियंस। अगर आपको पहले कुछ ऐसा लगा था कि बहुत ही अच्छा लग रहा है मेडिटेशन करके, ये हो रहा है वो हो रहा है, सब भूल जाओ, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। हर मोमेंट में सारी चीजें बदल रही हैं, तो आपका एक्सपीरियंस भी अभी अलग होगा, कल अलग होगा, परसों अलग होगा। नाम मत दो, ऐसे लगा वैसे लगा, भूल जाओ सब चीजें। अभी जो हो रहा है बस उसी को जानना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है। दिस इज कॉन्सेंट्रेशन मेडिटेशन। आपको पता चल गया कि क्या करना है, एवरीवन टाइप इन द चैट बॉक्स, सबको क्लियर है कि क्या करना है, टाइप इन द चैट बॉक्स। अगर एक भी डाउट है प्लीज पूछिए, देन वी विल मूव अहेड। ओके, बहुत सारे डाउट्स आए गए हैं। ओके, इन डाउट्स को हम बाद में लेंगे, पहले मेडिटेशन करेंगे। ओके, क्लियर है, क्लियर है। ओके, क्या दिक्कत है तरुण सर? ओके ओके, ग्रेट तरुण सर, थैंक यू। आप जो जितने लोगों ने ज्वाइन किया है ना, आज तक अभी के ऐसा नहीं हुआ है कि स्टार्ट से लेकर एंड तक इतने सारे लोग पहले से एंड तक रहे हैं। तो आपकी बैच ना सच में अच्छी है, और प्लीज यही मेंटेन करके रखिए, लाइव ही अटेंड करिए, ठीक है। सो अभी आपको एक ही टास्क करना है, शांत और कंफर्टेबल जगह पे बैठ जाए। पूरा आपको बताया है कैसे क्या करना है, लाइट फैन ऑफ करिए, चश्मा अगर पहनते हो आप तो निकाल के रखिए। अगर आपको ज्यादा देर तक आप बैठ नहीं सकते डायरेक्टली क्रॉस लेग, तो आप पीठ को
मतलब टिका के बैठ सकते हो, राइट, चेयर पे बैठ सकते हो, कोई इशू नहीं है। नाउ अभी आपको ऑडियो सुनाई देगा, ठीक है। क्या करना है, इस ट्रायंगुलर पार्ट में ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है, नेचुरल ब्रीदिंग, कहाँ पे सांस छू रही है, कैसे ऊपर जा रही है, कहाँ पे टच कर रही है, हल्का लग रहा है, भारी लग रहा है, ठंडा सा लग रहा है, गर्म सा लग रहा है, ये आपको देखना है, ठीक है। नाउ क्लोज योर आइज, ठीक है। हाँ चलेगा, रूपक मनी चलेगा, नो प्रॉब्लम। नाइट बल्ब जो छोटा रहता है ना बहुत, वो चल जाएगा, कोई इशू नहीं। नाउ क्लोज योर आइज, एवरीवन क्लोज योर आइज। उसके बाद मेडिटेशन का ऑडियो सुनाई देगा, अगर आवाज ना आए तो बताइए मुझे। शरीर को ढीला छोड़ें। जस्ट अ सेकंड एवरीवन, आई एम शेयरिंग द ऑडियो। क्लोज योर आइज नाउ। पूरे शरीर को ढीला छोड़ना है। हाथ, पाँव, गर्दन, कंधे, सिर और सारे शरीर के अंगों को ढीला छोड़ें। अपनी पीठ और गर्दन को सीधी रखें और अब पूरा ध्यान नासिका के द्वारों पर लगाएं। एक एक सांस को देखना है, जानना है। जिस जगह पे अंदर आने वाली सांस छू रही हो, वहाँ कौन सी संवेदना आप महसूस कर पा रहे हो, उसे जानें। बाहर जाने वाली सांस जहाँ छू रही हो, उस जगह कौन सी संवेदना आप महसूस कर पा रहे हो, उसे जानें। क्या ठंडा सा लग रहा है या गरम सा लग रहा है, हल्का सा लग रहा है या भारी सा लग रहा है, खुजली सी हो रही है या गुदगुदी सी हो रही है या पसीना सा छूट रहा है। जो भी संवेदना महसूस हो, उसे जाने, जानते रहे। जब भी कोई विचार आए तो वो सच्चाई नहीं है, इसी जागरूकता में रहना है और एक धीमी मुस्कान के साथ फिर से अपना ध्यान नासिका के द्वारों पर लगाना है, जहाँ सांस छू रही हो। अंदर आने वाली सांस और
बाहर जाने वाली सांस। एक एक सांस को बस देखना ही है, जानना ही है। एक भी सांस बिना जाने छूटने ना पाए। जाने कि क्या दाई नासिका से सांस आ रही है या बाई नासिका से सांस आ रही है, या दोनों नासिकाओं से सांस आ रही है। कहीं से भी आ रही हो, बस उसे जानना है, देखना है और उसी जागरूकता में रहना है। हर पल सांस छू रही है, उसे जानते रहे, देखते रहे। पूरा ध्यान सिर्फ प्राकृतिक सांस, स्वाभाविक सांस, नेचुरल ब्रीदिंग, इसी पर लगाना है। जितनी आपकी सांस धीमी होती जाएगी, उतना आपका ध्यान नैसर्गिक सांस पर बना रहेगा। खुद से कोई संवेदना को निर्माण ना करें, बस जैसा है वैसा ही देखना है, जानना है। जितना ज़्यादा आप नैसर्गिक सांस को देखते हैं, जानते हैं, महसूस करते हैं, उतना ज़्यादा आपका फोकस, कंसंट्रेशन, मेमोरी बढ़ती है और स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट चले जाते हैं। इसीलिए जितना ज़्यादा समय हो सके सिर्फ अपने स्वाभाविक सांस पर ध्यान दें, जानते रहें। और जब भी कोई विचार आए तो उसे
महत्व ना दे, क्योंकि वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि आप इस समय ध्यान कर रहे हो। बस जानते रहे, सांस आ रही है और जा रही है, आ रही है और जा रही है, आ रही है और जा रही है। पूरा ध्यान नासिका के द्वारों पर। एक एक सांस के प्रति सतर्क रहे, जागरूक रहे, जानते रहे। कहीं जाने की जल्दी नहीं, किसी विचार को महत्व नहीं, किसी आवाज को नाम नहीं। बस इसी जागरूकता में बने रहे। अब पूरे शरीर को ढीला छोड़े, अपने हाथ, पाँव, कंधे, गर्दन, पीठ, सारे शरीर के अंगों को ढीला छोड़ना है। अब बहुत ही धीरे से अपनी आंखें खोलना है और उसी जगह कुछ समय बैठना है। एवरीवन टाइप इन द चैट बॉक्स, कैसा लग रहा है आप सभी को?
ग्रेट, बहुत अच्छा। 80% रिलीव, ग्रेट, अच्छा लग रहा है। ओके, दुर्गा मैम आपने शायद बहुत दिनों बाद किया है, राइट? गुड। ओके, हिराली मैम नींद आ रही है क्या आपको? एवरीवन प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, हाउ आर यू फीलिंग? गुड गुड गुड, रिलैक्स, ओके। ओके, नींद आ रही थी आज, ठीक है, नींद भी एक मेडिटेशन ही है। और मेरे दीदी का एकदम, ओके ओके ओके, अच्छा। तो साइलेंट किया करो इस समय, मेडिटेशन के समय, ठीक है। अभी जो डाउट्स है वो बाद में लेंगे, लेकिन पहले, ओके, तो हाँ, साइलेंट किया करो। अभी जो डाउट्स है वो बाद में लेंगे। आज एक टेक्निक आपको बताऊंगा जिससे डायरेक्टली आप मेडिटेट, सॉरी, थॉट से बाहर आ सकते हो। ओके, जब भी मतलब अगर आप काम कर रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, या फिर दिन भर में अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन उस समय नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो उसको कैसे आप हैंडल कर सकते हो, उसकी एक मेथड सीखेंगे। एंड देन आफ्टर दैट हम ये करेंगे, डाउट्स लेंगे। ओके, ठीक है, यस। सो द मेथड नेम इज बोरिंग थॉट्स मेथड। आप नोटबुक पे लिख सकते हो, अगर लिखोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और इसी समय अभी लाइव प्रैक्टिस कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है? अगर आप इसी समय प्रैक्टिस करते हो तो बहुत ही अच्छा है। मैं सबको 1 मिनट देता हूँ, 30 सेकेंड से 1 मिनट देता हूँ। प्लीज अगर आप पेन और पेपर लेके बैठोगे तो बहुत अच्छा होगा। 1 मिनट वेट करता हूँ, जल्दी से पेन और पेपर लीजिए, और हम आज लाइव इस मेथड को ट्राई करेंगे। जिन्होंने पहले भी ये मेथड सीखी है लेकिन पता नहीं है एक्चुअल में कैसे काम करना है उस पर, ठीक है? जो भी लोग 21 डेज वाले हैं, पहले वाले हैं, उनको भी पता है मेथड, लेकिन एक्चुअल में बहुत सारे डाउट्स आते हैं जब आप इस मेथड को ट्राई करते हो। सो एवरीवन इज रेडी विथ पेन एंड पेपर? अगर आपको रियली इन सेशन से चाहिए कुछ, ओके, जो इन्वेस्टमेंट आपने की है, तो सारी एक्टिविटीज करिए जो आपको बताई जा रही है, ठीक है? यस, ग्रेट। नाउ द नेम इज पोरिंग थॉट्स मेथड। अब होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कैसे करना है, वो सीखते हैं, ठीक है? नाम है पोरिंग थॉट्स मेथड। सबसे पहला स्टेप है, जो भी हमें पास्ट और फ्यूचर के थॉट आते हैं कि आई वॉन्ट टू मीट समवन टुमारो, मतलब कल मुझे इसको मिलना है, ये एक थॉट है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, और अचानक से एक थॉट, मतलब दो तीन चीजें आपने, दो तीन लाइन पढ़ी है और अचानक से थॉट आ गया। कोई काम कर रहे हो, अचानक से थॉट आ गया कि मुझे इसको मिलना है कल। अभी इस थॉट की वजह से क्या हो सकता है, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको मन नहीं लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ही ये थॉट आता है, आई वॉन्ट टू अचीव दिस एंड दैट, मुझे ये करना है, वो करना है, लेकिन अभी तो पढ़ाई कर रहे हो ना, ये तो फ्यूचर की बातें हैं। अगर प्रेजेंट में ही फोकस नहीं करोगे तो फ्यूचर को कैसे अच्छा बनाओगे, राइट? आई नीड टू डू दिस टूडे, आज मुझे ये करना है, मतलब सुबह सोच रहे हो कि आज मुझे ये करना है, ये वो करना है। अब ये होता क्या है, लैक ऑफ क्लैरिटी होती है हमें, हम दिन भर का टाइम टेबल अच्छे से नहीं बनाते हैं, राइट? उससे भी हो सकता है, वो भी सीखेंगे कैसे बनाना है, ठीक है? आई डिड दिस रॉन्ग, मैंने फ्यूचर, सॉरी, पास्ट में ये चीजें गलत की थी, उसने ये चीज, व्हाई दिस हैपेंड विद टू मी, ये उसने मेरे साथ ये ऐसा क्यों किया था, वैसे क्यों किया था। अगर ऐसा कोई भी थॉट आ रहा है तो आप क्या करोगे, उन थॉट्स को 2 से 5 शब्दों में लिखोगे, 2 to 5 वर्ड्स। जैसे पहला पॉइंट है, राइट डाउन दैट थॉट इन 2 to 5 वर्ड्स। अभी अगर आप ट्राई कर सकते हो, मतलब आपको कैसे करना है, एग्जाम्पल देता हूं मैं, कि फॉर एग्जाम्पल कल अगर मैं सेशन ले रहा हूँ, आपका सेशन ले रहा हूँ, राइट, अभी, और अगर मेरे दिमाग में थॉट आ गया, अरे आज तो ये सिखा दिया है, अब कल क्या सिखाऊंगा। हाँ, मैं मतलब सिखाते समय अगर मुझे थॉट आ रहा है कि अगर आज तो मैंने ये सिखा लिया, लेकिन कल अगर मैं ये सिखाऊंगा तो क्या होगा, वो सिखाऊंगा, सिखाऊ या नहीं सिखाऊ, अगर कुछ ऐसा आता है तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा कि आई वॉन्ट टू प्रिपेयर, और मुझे प्रिपेयर करना है कल का सेशन, ठीक है? मतलब जो सॉल्यूशन मुझे करना है वो मैं लिखूंगा पेपर पर, आई वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर टुमारो सेशन, ठीक है?
या फिर जो कंटेंट मुझे बनाना है वो, या फिर मुझे अचानक से आइडिया आ गई, अरे कल के सेशन में मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, पेन और पेपर लूंगा और उसको लिखूंगा, टुमारो फॉर टुमारो सेशन आई कैन ऐड दिस पॉइंट, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट है, कल के सेशन में मैं बॉडी ऑब्जर्वेशन मेडिटेशन ऐड करूंगा, बस ये मैंने लिख लिया। अब ये शायद अच्छा थॉट हो सकता है मेरे लिए, या फिर बुरा हो सकता है। बुरा ये हो सकता है कि कोई पास्ट का थॉट याद आ रहा है कि इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था, तो वो मैं लिखूंगा, व्हाई दिस हैपेंड विथ मी, ये थॉट आ रहा है आपको, राइट, ये थॉट आ रहा है, तो उनको सिर्फ आप 2 से 5 शब्दों में लिखोगे, कोई ऐसे नहीं लिखना है, निबंध नहीं लिखना है उस पर, और इतना भी एक ही शब्द में निकला नहीं कि आपको भी पता नहीं चले, 2 से 5 शब्द में उसको लिखना है। अब इससे होगा क्या, जब भी आप आपके माइंड में जो चालू है उसको पेपर पर लिखते हो, तो वो ऑटोमेटिकली माइंड से निकल के पेपर पर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, अब ये जब तक आप करोगे नहीं, आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, पहले ही मैं बता चुका हूं, अगर आप ये एक्टिविटीज करोगे तो ही चेंजेस आएंगे। भूल जाओ कि इससे होगा कि नहीं होगा, ये होगा वो होगा, ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड है, प्लीज ट्राई करिए। ठीक है, सबके लिए है ये, सबके लिए जो भी सेशन अटेंड कर रहे हैं, संदीप सर, यू एज वेल। ठीक है, सो जब भी एक नेगेटिव थॉट आता है, उसको क्या करना है, 2 से 5 शब्द में लिखना है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लिख दो। अब ये कितनी बार करना है, अगर आप दो फॉर एग्जाम्पल पढ़ाई कर रहे हो और 2-3 लाइन पढ़ रहे हो, एक चैप्टर पढ़ रहे हो, फिर से थॉट आया, वही थॉट फिर से आया, फिर से लिखो, फिर से लिखो, फिर से लिखो। क्या करना है, हमें हमें माइंड का पैटर्न तोड़ना है थॉट लाने का। तो जितने बार आप लिखोगे उतनी बार क्या होगा, आपका पूरा प्रेजेंट में ध्यान लगेगा। और उस समय डोंट सी आफ्टर राइटिंग, मतलब जो आपने लिख लिया है उसको फिर बाद में देखना नहीं है, वो लिख के भूल जाओ उसको। वो अगर इंपॉर्टेंट है तो उसका अलग पेज रखो, और नॉन इंपॉर्टेंट है, रैंडम थॉट्स है, कुछ काम के नहीं है, तो उसको अलग से लिखो। और उस पेपर को आप जला सकते हो, फेंक सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जो काम के थॉट्स है उनको आप साइड में केप्ट कर रख सकते हो। ठीक है, सो एवरीवन गॉट दिस मेथड, सबको पता चल गया कि क्या करना है? एवरीवन प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। जब भी आपको नेगेटिव थॉट आता है या फिर कुछ होता है तो उसको लिखो, या फिर फ्यूचर का कोई आता है, चाहे फिर वो पॉजिटिव आए या फिर, अगर पॉजिटिव आए, अगर कोई बेनिफिशियल थॉट है तो उसको लिखो, चाहे आप मतलब फ्यूचर में उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर कोई काम का ही नहीं है थॉट, कोई भी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम दे रहा है आपके अभी काम करने में, तो उसको लिखो पेपर पे, वो दिमाग से निकल के चला जाएगा। अब ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आज मैंने एकदम डीप में उसको समझा है। ओके, एवरीवन क्लियर? सो नाउ, ओके, नाउ ये हो गया आज का सेशन। ठीक है, सेशन हो गया कंप्लीट। अभी आपके डाउट्स पूछिए, क्यूएनए में डाउट्स टाइप करिए। ठीक है, जो भी डाउट्स है आपके क्यूएनए में टाइप करिए। सुनील सर, कोई प्रॉब्लम है? सुनील सर, कोई प्रॉब्लम है आपको? यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स। ओके, जिसका डाउट है प्लीज क्यूएनए में पूछिए, प्लीज पूछिए आपके डाउट्स। क्या सर, ये चीज मेरी जड़ से खत्म होगी, ये जो बचपन से है विदाउट, यस यस शिवांश, हो जाएगा। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी आपको सिखाया जाता है वो प्रैक्टिस करके रखिए। हो जाएगा शिवांश, डोंट वरी। ठीक है, वो जड़ से निकल जाएगा। ठीक है, अवेयरनेस वाला कौन सा मैम, मतलब कौन सा पॉइंट अवेयरनेस वाला? अच्छा, वो जो टाइप्स थे, 2 टाइप्स थे अवेयरनेस मेडिटेशन के, वो क्या? मेडिटेशन के जो टाइप्स थे दो, कंसंट्रेशन और अवेयरनेस। ओके, अवेयरनेस में आते हैं कि विपश्यना मेडिटेशन, बॉडी ऑब्जर्वेशन मेडिटेशन, जो 7 सेंसेस हमने किया था वो मेडिटेशन आता है। ठीक है, इतने सारे मेडिटेशन आते हैं उसमें। और उसको आपको 7 सेंसेस वगैरह सब पता है ना, तो वो प्रैक्टिस करना ही अवेयरनेस है। अवेयरनेस इन द सेंस सारी चीजों के बारे में आप अवेयर हो, दैट्स इट। ठीक है, बहुत इजी है। सुनील सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, संदीप सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इमेज स्टॉप, तरुण सर, जो आपको इमेजेस आ रही है ना,
उनको लिखो कि इस चीज की इमेज आ रही है, उनको लिखो पेपर पर कि इस चीज की इमेज आपको आ रही है दिमाग में, राइट। तो उनको पेपर पे लिखो। शायद तरुण सर मैंने आपको ये पहले भी बताया था, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे होगा, चेंज कैसे आएगा, राइट। प्लीज प्रैक्टिस करिए। और कोई डाउट? शायद पहले किसी ने डाउट पूछा था। When you are in anger, your heartbeat run fast. Yes. सर जैसे हम कोई चीज देखते हैं मोबाइल में या फिर वहां से, तो तरुण सर, तो अगर उस कंटेंट को कंज्यूम करना ही बंद कर दो ना फिर। ठीक है तरुण सर, उस कंटेंट को कंज्यूम करना बंद कर दो जो आपको याद आ रहा है। यस, पास्ट के रिलेटिव जो भी पास्ट का थॉट आ रहा है ना आपको, जो इमेज आ रही है उसको लिखो पेपर पर, उसको जला दो, फेंक दो, कुछ भी करो। जब भी वो थॉट आता है उसको ये करो, ये प्रैक्टिस करो। और आपका जो ध्यान है वो पूरा अपने काम पे लगाओ। ठीक है, उस काम को इम्पोर्टेंस ज्यादा दो। जैसे मुझे अपने रिलेशन, हाँ 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 हाँ, लिखना है मैम। और खुद को ब्लेम नहीं करना है उस समय। देखो, अगर आप पास्ट के कोई थॉट लिखते हो तो उसको ब्लेम नहीं करना है खुद पे, क्योंकि पास्ट जो है वो हो चुका है। बस उसका आपको थॉट आ रहा है अभी, और उस थॉट का अभी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इंपॉर्टेंस नहीं है इसलिए हम दिमाग से निकाल कर उसको पेपर पर डाल रहे हैं, उस पेपर को फेंक दे रहे हैं, जला दे रहे हैं, इसीलिए हम कर रहे हैं। ठीक है, उसको बार बार पढ़ना नहीं है लिखने के बाद। गेटिंग? दुर्गा मैम, ग्रेट। तरुण सर, यस यस यस। जब गुस्सा आए तो क्या करें? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो ऑब्जर्वेशन करना सीखिए, मेडिटेशन की प्रैक्टिस ज्यादा करिए। जिस समय हम ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना सीख लेते हैं, जब भी गुस्सा आता है ना, क्या होता है, कोई पर्सन आपको बोल दे कुछ और हमारा हम जो रिएक्ट करते हैं उसमें तो थोड़ा गैप होता है। जब भी कोई पर्सन आपको बोले ना, इंस्टेंटली रिप्लाई मत दो, उसमें थोड़ा सोचो, थोड़ा 1 से 3 सेकंड उसमें गैप लो। कि 3 सेकंड में पहले सोचता हूँ कि क्या हो सकता है अगर मैं बोल दूं। बस आपको क्या करना है, कोई भी अगर आपको बोले तो उस समय डायरेक्टली रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड मत करो। बस 3 सेकंड तक ब्रेक बना के रखो। बस सोचो उस 3 सेकंड में अगर मैं ये चीज बोल देता हूं तो क्या हो सकता है, सामने वाले पर्सन को क्या हो सकता है, और उससे फिर से मुझे भी क्या प्रॉब्लम हो सकता है। बस इसके बारे में सोचो, आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। सेकंड, अगर आपको ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना सीख लोगे तो वो जो गुस्सा आ रहा है ना वो भी कंट्रोल हो जाएगा। क्लियर? क्लियर दुर्गा मैम, हिराली मैम? ओके, या करिए, प्रैक्टिस करिए कि ऑब्जर्वेशन करना, करिए ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करिए, नेचुरल ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करिए। उसके बाद वो गैप बनाइए, 3 सेकंड बस रुकना है, कि 3 सेकंड में रुकती हो और मैं सोचती हूँ कि अगर मैं बोल दूं, अगर मैं गुस्सा कर दूं तो क्या हो सकता है, रिजल्ट क्या हो सकता है। तो उस रिजल्ट के बारे में शायद सोच के आप रुक जाओ उस समय। ठीक है, अर्पिता मैम कह रही हैं हमारा बॉडी ऑब्जर्वेशन मेडिटेशन करिए अर्पिता मैम। और उस समय भी आप ये पोरिंग थॉट्स मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, हमारा बॉडी ऑब्जर्वेशन मेडिटेशन कल होगा। शायद आपने पहले भी किया है, राइट, तो वो आप कर सकते हो। या फिर मतलब ये तो करना ही है। सेकंड, कि उस समय भी आप पोरिंग थॉट्स मेथड यूज कर सकते हो, मोबाइल पे लिख सकते हो, अगर पेन और पेपर अवेलेबल नहीं है उस समय। लिख दो, छोड़ दो, लिख दो, छोड़ दो। अब ये जितना बार लिखोगे आपको पता चलेगा कि माइंड से निकल के थॉट वो मोबाइल पे या फिर पेपर पे जा रहा है, और आपको वो थॉट बार बार नहीं आ रहा है, राइट। तो ये करिए, प्रैक्टिस करिए अर्पिता मैम। ठीक है, हाँ, पेशेंस नहीं है, वो अचानक हो जाता है, गुस्सा जब आता है वो हमें क्या बोलते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते उसके। उसीलिए हमें पहले मेडिटेशन करना है, ताकि हमारा ब्रीथ पे ऑब्जर्वेशन बढ़ जाए। जब ब्रीथ पे ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा तो हमें आपको पता चलेगा कि अगर ये पर्सन बोल रहा है तो मैं रुकता हूँ। तो एक काम करिए, कोई भी अगर आपको बोले, कुछ भी बोले, तो 3 सेकंड रुकिए, 2 से 3 सेकंड। अगर आपको बहुत ज्यादा बार गुस्सा आता है तो कोई भी कुछ भी बोले बस रुकिए, सोचिए कि क्या हो सकता है, राइट। ये आप एक टेक्निक ट्राई कर सकते हो। क्लियर? मैं बहुत कोशिश करती हूँ
याद ना करूं बात में मतलब कोशिश मत करो, पास्ट की बात भूलने की कोशिश मत करो। हमने सेशन के स्टार्ट में क्या कहा था, जिस चीज पर हम ध्यान देते हैं वो चीज बढ़ती है। ओवर थिंकिंग कंट्रोल करने में, ओवर थिंकिंग बंद हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो मत बोलो। मैं प्रेजेंट में कैसे जी सकती हूँ इसके बारे में सोचो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? डिफरेंस क्या है दोनों में का, कि अगर मैं प्रेजेंट में रहती हूँ तो मेरे थॉट्स ऑटोमेटिकली कट डाउन हो जाएंगे, लेकिन मैं सोचती हूँ कि थॉट नहीं आने चाहिए, थॉट नहीं आने चाहिए, लेकिन आप रिपीटेशन क्या कर रहे हो थॉट के बारे में, तो थॉट ही आएंगे ना। आर यू गेटिंग दुर्गा मैम? यस। सो कोशिश मत करो कि पास्ट के थॉट नहीं आने चाहिए, भूल जाओ। प्रैक्टिस करो कि प्रेजेंट में कैसी जियो। ओके। और वो जो थॉट आ रहे हैं उनको पोरिंग थॉट्स मेथड, उसको लिखो, चला जाएगा वो। प्रैक्टिस करो तभी पता चलेगा उस पोरिंग थॉट्स मेथड की इंपॉर्टेंस। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट प्रॉब्लम होता है। अगर फियर ऑफ मिसिंग आउट लगता है तो ट्राई करो। राइट, ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ चीजें मिस हो रही है तो ट्राई करो ना। उसको एक टाइम निकाल के रखो कि 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा में इस चीज को दूंगा, मैं प्रैक्टिस करूंगा फॉर नंबर ऑफ डेज। 7 दिन के लिए मैं इस चीज को प्रैक्टिस करूंगा। अगर मुझे लग रहा है कि मैं हेल्थ में थोड़ा अनकॉन्शियस हूँ, मुझे मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि बाकी के लोग थोड़ा हेल्थ में मेरे से अच्छा है, फिजिकली अच्छे हैं, तो मैं क्या करूँ? ओके, मैं 7 दिन के लिए योगा करके देखता हूँ, थोड़ा एक्सरसाइज करके देखता हूँ। इससे क्या होगा, आप 7 दिन के लिए एक चीज प्रैक्टिस कर रहे हो, इससे क्या होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट भी निकल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि क्या ये मेरे लिए इफेक्टिव है, नहीं है तो दूसरी मेथड ट्राई करूंगा, तीसरी मेथड ट्राई करूंगा। फियर ऑफ मिसिंग आउट मतलब क्या, ऐसा लगता है कि ये चीज मिसिंग हो रही है मेरे लाइफ में, तो ट्राई करो ना। और ट्राई करने के लिए कुछ बड़ा ही करना है ऐसा नहीं होता है, छोटी छोटे गोल सेट करो ना। राइट रोहित? गॉट इट, ग्रेट। ओके सर, मेरा जो, यस यस मंजू मैम, वो भी लिखना है, लेकिन ऐसे इसमें लिखना है ताकि वो किसी को समझे ना। ओके, सिर्फ आपको ही समझे और उसको फिर जला दो, फेंक दो, कुछ भी कर दो। ठीक है मंजू मैम? रूपक सर और सुनील सर, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे संदीप सर बता रहे हैं कोई इशू है आपके साथ। सर बाहर जाओ तो झूठ तो पर कहीं, हाँ बाहर अगर जा रहे हो दिन भर में, अगर आपको थॉट आ रहा है जब आप काम कर रहे हो बाहर जाके, तो वहां पे आप पेन और पेपर नहीं यूज कर सकते हो ऑब्वियसली। तो पेन और पेपर हर जगह नहीं यूज कर सकते हो, लेकिन अगर पॉसिबल है तो पेन और पेपर ही यूज करिए। अगर नहीं पॉसिबल है तो मोबाइल में क्लिप बोर्ड रहता है, या फिर मोबाइल में हम खुद ही को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। वो मत करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करना मत करो क्योंकि वो रह जाएंगे उसी में। वैसे क्लिपबोर्ड में लिखो, क्लिपबोर्ड रहता है ना एक ऑप्शन कि वहां पे, और क्या कहते हैं उस क्लिपबोर्ड को, नोटपैड रहता है, नोटपैड, नोटपैड क्लिपबोर्ड रहता है, उसमें लिखो। ठीक है, और उसको फिर इरेज कर दो थोड़ी देर बाद। क्लियर है रूपक सर? इमेज किसी, यस, जलाओ उस कागज को, फेंक दो, कुछ भी करो, क्योंकि वो थॉट आपके कुछ काम के है ही नहीं। काम के है तो उसका अलग पेपर बनाओ, अलग पेपर पे लिखो। तरुण सर क्लियर? आई कैन स्टे कंसिस्टेंट विद द जिम बिकॉज ऑफ अर्ली वेकिंग अप, तो उसको कैसे ठीक करें? फिर बाद में रिग्रेट होता है कि जाना चाहिए, नहीं हाँ जाना चाहिए था। ओके, पहली बात तो आपका जो टाइम है परफेक्टली, मतलब अगर आपको पता है कि मैं 7 बजे 6 बजे नहीं उठ सकता, क्यों उठ रहे हो? किसने कहा? ऐसा किसने, मतलब आप अगर आपकी स्लीप पूरी नहीं करके अगर आप जिम एक्टिविटी कर रहे हो तो उसका कोई भी, वैसे भी कोई फायदा होने नहीं वाला है, क्योंकि ना आपका माइंड रिलैक्स है ना बॉडी रिलैक्स है। तो खुद को जानबूझकर खुद को क्या बोलते हैं, फोर्स से उठाकर कोई फायदा ही नहीं है। जिम करो तो फिर वो कुछ भी करो, कोई फायदा ही नहीं है अगर फोर्स के करके करोगे। राइट। सेकंड, अगर 8 बजे उठते हो तो 8 बजे जाओ, 8:30 बजे उठते हो तो 9 बजे जाओ। किसने कहा है कि सुबह 6 बजे ही करना है? एक्सरसाइज करना इज इंपॉर्टेंट, लेकिन इस ही समय पर एक्सरसाइज करना इज नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, सो कंसिस्टेंसी पहले आपके कंफर्टेबल टाइम पे बनाओ।
उस हिसाब से अगर आप फिर 8 बजे रोज जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, फिर 8 से 7 बजे शिफ्ट करो 7 दिन के लिए, राइट? ट्राई करो पहले, अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, 8 बजे ही जाओ। गेटिंग रोहित? ये ऐसा नहीं है कि मुझे इसी समय पे एक्सरसाइज करनी है या इसी समय पे मेडिटेट करना है। टाइम चेंज कर दो। कौन कह रहा है कि सुबह 6 बज के उठ के करो? ये पागल होते हैं लोग कि इसी बजे मेडिटेट करना चाहिए, इसी बजे ये करना चाहिए, कुछ फायदा नहीं है। उल्टा अच्छा है कि आप रिलैक्स माइंड से 8 से 9 जाओ और उस समय करो। आप ही को और अच्छा लगेगा कि नहीं, मैं मेरी नींद कंप्लीट करके आया हूँ। नींद कंप्लीट होगी तो ही फिजिकली और मेंटली आपको अच्छा लगेगा, उसके बेनिफिट्स मिलेंगे जिम के। गॉट इट? ओके, और एक बात सबसे करनी थी कि फ्राइडे सैटरडे अच्छा है कि सैटरडे संडे अच्छा है? क्योंकि मुझे 2-3 लोगों ने कहा कि फ्राइडे सैटरडे। और किसी का कोई डाउट है, प्लीज टेल मी। फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे, टाइप इन द चैट बॉक्स। सैटरडे संडे, सैटरडे संडे। ओके, सो नाउ शायद अभी किसी के डाउट नहीं है। प्लीज अभी टाइप करिए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, आज का सेशन आपको कैसा लगा। ग्रेट, एवरीवन प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। मैंने एक चीज नोटिस की है कि जो आपके लिए अच्छा होता है करने के लिए वो आप, हाँ राइट, जो आपके लिए अच्छा होता है वो नहीं करते हम, पता होता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। किसी को बात करनी है? सुपर, थैंक यू सुनील सर। किसी को बात करनी है क्या? यू कैन रेज योर हैंड अगर किसी को बात करनी है। सॉरी मैंने पूछा ही नहीं पहले। यू कैन रेज योर हैंड, किसी को बात करनी है। सेशन वाज ग्रेट, थैंक यू सो मच। ओके, अभी करना क्या है, आपको पोरिंग थॉट्स मेथड यूज करनी है। सेकंड, अभी दिन भर में कोई भी थॉट आता है वो रियलिटी नहीं है, उसको इंपॉर्टेंस नहीं देना है। थर्ड, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी है जो हमने आज सीखा है, ठीक है? अभी कल एक अलग सेशन होगा, ठीक है? उसमें भी था शायद थोड़ा रिपीट हो, लेकिन जो नेक्स्ट सैटरडे संडे से होगा वो कंप्लीट अलग ही होगा सेशन। रूपक सर, वेर इज रूपक सर? रूपक सर सेशन में ही नहीं है। संदीप सर, ऐसे कैसे हो रहा है कि रूपक सर? आप रूपक सर मुझे पार्टिसिपेंट में नहीं दिख रहे हो, लेकिन आपका जब मैसेज आ रहा है तो ही दिख रहे हो। कुछ तो इश्यू है शायद, कुछ तो इश्यू है आपके साइड से, कुछ तो इश्यू होगा। हाँ हाँ चलेगा, नहीं नहीं संदीप सर अभी मत फोन करो। मैं आपको रूपक सर आप टाइप करो ना, फिर आपका डाउट क्या है तो। आपको मैं, आप मुझे चैट बॉक्स में नहीं दिख रहे हो, शायद कुछ तो इशू होगा। आपको जो भी डाउट पूछना है आप चैट बॉक्स पे टाइप करो। हाँ उनको कॉल कर दो संदीप सर कि आप दिख नहीं रहे हो। रूपक सर है, देखो रूपक सर है लेकिन मुझे इसमें नहीं दिख रहे हैं, ठीक है? सो कल का सेशन भी इंपॉर्टेंट होगा, प्लीज ज्वाइन करिए। और आपको कल टास्क दिए जाएंगे जो कि आपको फॉलो करने हैं, ठीक है? और और क्या था, सैटरडे संडे आपको लिए अच्छा है क्या सभी के लिए?
सर मॉर्निंग वाली शाम को हाँ हाँ हाँ, जो यूट्यूब का सेशन है वो कितने लोग चाहते हैं कि वो शाम को लिया जाए जो लाइव होता है? ओके मंजू मैम। तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि शाम को लिया जाए। ओके ग्रेट। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी मंजू मैम, डोंट वरी। शाम को ओके। सो बहुत सारे लोग हैं शाम वाले। रूपक सर प्लीज टाइप योर डाउट। ओके ठीक है। और एक चीज, आपको फॉर्म आ जाएगा, प्लीज वो फॉर्म प्लीज पूरा फिल कर दीजिएगा। हाँ शिवांश, वो ये हो जाएगा, शाम को हो जाएगा, ठीक है सेशन। वो आपको पूरा डिटेल्स आ जाएंगे सेशन में ही, अपने सेशन में बोल रहा हूँ, अपने ग्रुप में आ जाएगा, जो कोई फ्री वाला ग्रुप है। शिवांश आप फ्री वाले ग्रुप में हो ना, हमारा यूट्यूब का फ्री वाले ग्रुप में सभी हैं यूट्यूब वाले। जो नहीं है वो संदीप सर को कांटेक्ट करो, और जो सारे लोग नए हैं जो संदीप सर को नहीं जानते, संदीप सर को प्लीज कांटेक्ट करिए। उनका नंबर मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ ग्रुप में, प्लीज कांटेक्ट करिए। अगर आपको लॉगिन में डिटेल्स में कोई प्रॉब्लम आता है, रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी, उसमें आपको अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो संदीप सर को कांटेक्ट करिए। और आगे का जो भी आपका ये होगा कॉन्वर्सेशन होगा वो संदीप सर के साथ होगा डायरेक्टली, ठीक है। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम आए तो संदीप सर को आप बात कर सकते हो। ओके सर मुझे ठीक है रूपक सर, तो ये जो प्रॉब्लम है वो है सोशल एंजाइटी से रिलेटेड, राइट? तो वहां पे भी हम काम करेंगे, डोंट वरी। आपको छोटे छोटे टास्क दिए जाएंगे जो आपको करने हैं। रूपक सर शायद मैंने आपको एक टास्क दिया था लेकिन आपने किया नहीं, हमारी बात हुई थी पहले। ये जो सोशल एंजाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, वो सॉल्व कर देंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आज जो आपको सिखाया है क्या आपको समझ में आया है, मुझे पहले वो बताइए। वो जो डर का जो फियर का जो प्रॉब्लम है वो हम कल सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है, कल के सेशन में आपको सिखाया जाएगा। वो आप प्रैक्टिस करिए इस चीज को, इस चीज का जो आंसर है आपका, जो आपने डाउट पूछा है वो कल सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसमें भी आपको एक दो टास्क दिए जाएंगे जो आपको फॉलो करने हैं, लेकिन अगर आप फॉलो करोगे तो ही वो रिजल्ट आएंगे। ओके, सिर्फ सिखाने से कोई होने नहीं वाला। तो प्लीज वो कल का सेशन अटेंड करिए लाइव। ओके, नाउ थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। और कल का सेशन प्लीज लाइव ज्वाइन करिए। जो नहीं कर सकते हैं, एक दो लोग जिनका ऑलरेडी मुझे मैसेज आया है कि कल नहीं कर सकते हैं, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, लेकिन रिकॉर्डिंग देखनी है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर ज्वाइनिंग द लाइव सेशन एंड गुड नाइट। कोई प्रॉब्लम आता है आप डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो। उसमें गुड मॉर्निंग गुड नाइट का मैसेज मत डालो, मैं अभी ऑन कर रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप। उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो ही आप आपका ऑडियो भेज सकते हो, टाइप कर सकते हो, ठीक है। मेल फीमेल का ग्रुप अलग है। अगर आपके फैमिली मेंबर में कोई ऐसा है जो इन सेशंस का फायदा उठा सकता है, उनको बोलिए ऐड करने के लिए आइए। ओके, सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर ज्वाइनिंग द लाइव सेशन। सी यू टुमारो। गुड नाइट। यस गुड नाइट मंजू मैम, गुड नाइट रोहित, गुड नाइट एवरीवन। रूपक सर प्लीज ज्वाइन करिए कल लाइव, ठीक है, आपके लिए तो स्पेशल सेशन है कल। यस।